नेहा सिंह। नेहा जी एक योगा टीचर है जो बहुत ही इनोसेंट और ऑनेस्ट इंसान है। कभी कभी हम कोई करियर खुद से नहीं चुनते, करियर हमें चुन लेता है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने जाना कि आपको अपने करियर के प्रति या अपने काम के प्रति कितना ऑनेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ उस पर डिपेंडेंट होती है। हम कभी इस बारे में सोचते नहीं। आपको अपने क्राफ्ट को, अपने काम को जितना बेहतर कर सको करते रहना चाहिए। जैसे नेहा जी कहती है कि वो आज भी सीख रही हैं और अपने स्टूडेंट से भी सीख रही है, अपने गुरु से भी सीख रही है, और वो हमेशा ट्रैवल करती है और सीखने के लिए। अगर आप ये वीडियो देखने आ ही गए हैं तो प्लीज एक फेवर कर दीजिएगा, कॉन्वर्स कम्युन को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेलकम टू कॉन्वर्स कम्युन पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो नमस्ते, आई एम नेहा सिंह, आई एम अ योगा टीचर। सो आप born and brought up in Mumbai, यस। and आपका स्कूल लाइफ कैसा हुआ करता था? स्कूल लाइफ, आई एम टू स्टूडियस किड। Okay. जैसे टीचर फेवरेट, फर्स्ट बेंच पे। फर्स्ट बेंच पे बैठना है, टीचर्स Okay. से टीचर की सारी बातें सुनना है। एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, सो हम लोग भी इसके लिए रहते थे कि ओके अगर टीचर्स से कुछ कनेक्ट करना है तो नेहा से बात करो, सब हो जाएगा। Okay. तो आपका स्कूल में आपका एक्टिविटी में कितना ध्यान था? बहुत ज्यादा। Okay. स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद था मुझे। इवन कभी कभी हमारे टाइम पे हमारे स्कूल में योगा भी होता था। Okay. सो वहां पे भी मैं एज अ लाइक हाईलाइटेड रहती थी, तो ओके इफ यू वांट टू डू योगा नेहा से पूछ लो, वो बता देगी। तो आपको तभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था या? मेरी मॉम करती थी। Okay. सो जितना भी अगर मैं योगा से इंस्पायर हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो स्कूल टाइम में आप सीरियस हो गए थे या जस्ट योगा के लिए कैजुअल? नहीं नहीं बिल्कुल। सो अदर स्कूल लाइफ में फोकस था। हाँ, वही पढ़ना, मार्क्स अच्छे लाना, फर्स्ट मार्क्स लेके आना। ओके। स्पोर्ट्स है तो उसमें भी फर्स्ट लाना, तो वो फर्स्ट वाला एक कीड़ा था अच्छा, अंदर ओके। कि फर्स्ट तो आना ही चाहिए। कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव। तो आपका कॉलेज लाइफ में कैसा चल रहा था लाइफ? आप इट ज्यादा वाज एक्टिव हो गए या फिर? एक्टिव थी। एक्टिव मैं स्कूल में से भी थी, so बहुत सारे ग्रुप्स होना ये सब। बट कॉलेज लाइफ इज टोटली चेंज। मैं थोड़ा ऐसा फन जोन में आ गई थी, थोड़ा मस्ती करना, बंक करना, ओके। वो सब वैसे वाले में आ गए थे, जो कि स्कूल में मैंने एक लेक्चर भी बंक नहीं किया होगा। तो घर पे बट किसी को पता था ये बात? बंक, हाँ। आपके मतलब सिबलिंग्स है या आप? हाँ, आई एम द यंगेस्ट किड। अमॉन्ग्स्ट हाउ मेरे मेनी? भाई भी है, बहन भी है। आउट ऑफ 3 और हम्म, ज्यादा लाड़ प्यार वाला? बहुत ज्यादा पैम्पर किड अभी सो तक। आपने पढ़ाई किसमें की है? कॉमर्स। कॉमर्स में, उसके बाद जॉब? कॉमर्स किया, फिर मास्टर्स किया कॉमर्स में ही। ओके। एंड देन आई, पापा ने बोला ओके सब हो गया, कम टू फैमिली बिजनेस। ओके। सो फैमिली बिजनेस में आई, और उसके बाद फिर अकाउंटेंट ही देखती थी। बट अकाउंट्स फॉर बिजनेस? हाँ, अकाउंट्स पर पूरा अकाउंट संभाला। बट इट वाज सो बोरिंग, आप समझ सकते हो, अपने डैड के साथ कार में जाना और अपने डैड के साथ कार में घर जाना। आपके कलीग्स कौन थे उस ऑफिस में? सब मुझे मैडम बोलते थे, बिकॉज जो नाम भी था कंपनी का वो नेहा लॉजिस्टिक था। ओह, बॉस। बॉस लेडी बॉस। टाइप, नेहा ओके। मैडम नेहा मैडम। सो मुझे वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज्यादा फन बंक ये वो करके। यहाँ अब सीरियस लाइफ। यहाँ सीरियस लाइफ, और वो भी सराउंडिंग माय डैड, और मेरा तो भाई यूज्ड टू, भी था। आप एक अकेले काम करते थे या आपसे कुछ अंकल्स साथ नहीं, में? भाई था, पापा ओके। थे, और जितने भी थे सारे लोग ये थे, मतलब स्टाफ। ओके, सो दे वर ओल्ड स्टाफ। नो नो नो, और जो अकाउंट्स में थे दे आर यंगर देन मी। आपने हायरिंग किया? मेरे भाई ने हायरिंग किया, ओके। मतलब मेरे से पहले ही। बट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो वहाँ पे आप कितने टाइम पे थे? मैं 3 साल, 3 4 3 साल। 4 साल। तो आपका 3 साल बाद आप सडनली योगा टीचर, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ट्रांजिशन हुआ कि मैं बता चुकी हूँ, ओके। बहुत बोर हो चुकी थी ये सब चीजों से। सो मैंने ब्रेक लेने का सोचा, ओके। क्योंकि ठीक है, लेट्स गो समवेयर फॉर ब्रेक।
सो आई वाज सर्चिंग फॉर ऋषिकेश क्योंकि थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए था, थोड़ा ऐसा पानी, एंड आई एम अ प्रॉपर माउंटेन लवर गर्ल टाइप, यहाँ थोड़ा माउंटेन चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए। सो मैं चली गई ऋषिकेश। तो वो ऋषिकेश भी जाना मेरा ऐसा नहीं था, जस्ट मैं गूगल पे सर्च कर रही थी फर्स्ट कि कहाँ जाना है, क्या करना है। सो मुझे एक योगा क्लास के बारे में पता चला वहां पे, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट आल्सो। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम अ प्रॉपर ये स्पोर्ट्स वाला बच्चा। सो मैं सोची ओके लेट्स ट्राई न्यू थिंग इन माय लाइफ, एंड आई वाज नॉट सीरियस दैट टाइम कि मुझे योगा करना है, जस्ट फॉर कुछ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा योगा से, तुम्हें सर्टिफिकेट कलेक्ट करने का हाँ शौक एक वो भी हो जाएगा, और ऑलरेडी मैंने योगा किया है बचपन से। ओके सो ठीक है चलो। सो 1 महीने के लिए मैं गई। ओके सो वहां जाने के बाद आई मतलब थोड़ा सा आई फील कनेक्टेड योगा और विथ ऋषिकेश योगा, विथ योगा। Okay. ऋषिकेश तो आई वेंट लॉट ऑफ एंड टाइम आपकी विथ, फैमिली ओके थी यू आर गोइंग अलोन या I went lot of time Rishikesh Okay. with my family. so that was for temple visit Temple visit, Ganga Ghat, everything. But that time is like a proper तीर्थ यात्रा वाला ना with so family. ये पहली बार आप सोलो ट्रैवलर सोलो ट्रैवल, हाँ मेरे पूरे लाइफ में भी दिस इज फर्स्ट टाइम ओके कि मैं सोलो जा रही हूँ, एंड फॉर द 1 month। सो दिस इज माय जर्नी। तो कैसे ओ आपके 30 दिन कैसे थे सो 30 दिन ऐसे थे। फर्स्ट डे ये हुआ कि मैं गई, एंड मेरे साथ अराउंड 27 पीपल्स थे। ओके सो वहाँ पे एक सर थे, विष्णु सर, उन्होंने सबसे पूछा व्हाई यू आर कमिंग हियर। सो एवरीवन हैव अ ओन रीजन कि व्हाई दे आर कमिंग। सो मेरे पास तो कुछ रीजन ही नहीं था, ब्लैंक। एंड सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि मैं यहाँ आई हूँ बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू लर्न समथिंग। So he said, okay. So you want to go ahead in this field? So मैंने बोला, I don't know about it. Let's see, destiny कहाँ लेके जाती. So that time I was totally blank कि मैं योगा सेलेक्ट करूंगी या योगा मेरा करियर होगा. And even I'm not, I was like मेरा डैड का ही कंटिन्यू करना है अकाउंटेंट, एंड देन आई विल स्टार्ट माय समथिंग माय ओन, मतलब कुछ अलग ही वो लॉजिस्टिक में ही। बट आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट योगा थिंग कि वो क्या है, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था बिल्कुल, मतलब योगा नॉलेज था बट इसमें कैसे आगे जा सकते हैं वो नहीं नॉलेज था। तो ऐसे स्टूडेंट्स मोस्टली पसंद होते हैं उनको जो जीरो दिमाग में लेके चल रहे होते हैं। यस दैट्स द रीजन नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग मी। उन लोग ये हम अभी भी उनका मैसेज आता है मुझे कि मैंने सोचा नहीं था कि आप जितने भी थे उनके में से आप इतना जल्दी इतना ग्रो करोगे, यानी इतना सीरियस लोगे। Because that when you were here, that time you were totally blank। और आपको तो पता भी नहीं था, सब लोग ने एक एक अपना चीज लेके आए थे, इंटेंशन था सबके पास, बट यू वर टोटली blank and now you are here, you started your own, so they are too proud of you। Yeah। तो आपका जब वहाँ पे 30 दिन का जर्नी था ऐसे कौन से दिन आपको लगा कि ये मेरी लाइफ बन सकती है या फिर आई एम सीरियस अबाउट इट, ऐसा कुछ हुआ था? So yes, so कैसा था? First 6 days, it's totally like a normal thing कि I woke up at 5 o'clock, I took bath, I went for the class, whole day class चलता था, and then मतलब normal 10:30 बजे तक सो जाना, ऐसा चल रहा था। 7 days सैटरडे का था, एंड देन सैटरडे था तो फ्राइडे हम लोग सो गए। सो एवरीवन प्लान कि हम रात में गंगा घाट जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में, रात में ब्रह्म मुहूर्त इट्स लाइक 3:30 बजे तक। सो आई थॉट ओके चलते हैं। सो सब लोग ने बोला और सब सो गए फ्राइडे की रात को, क्योंकि कैसे होता था मॉर्निंग में क्लास जल्दी उठना, हाँ, और मॉर्निंग में फ्राइडे को क्लास था, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता था। सो फ्राइडे कैसा था, 5:30 को हमारा क्लास स्टार्ट होता था टिल 7:30 और पूरा हेक्टिक टाइम। सो वी वेर सो टायर्ड कि ओके बेड मिला, हम सो जाते थे। सो सब सो गए और 2 ही दिन सोने मिलता था, सैटरडे संडे। सो सुबह कोई उठा ही नहीं 3:30 कोई भी नहीं उठा। तो प्लान कैंसिल? नहीं, प्लान कैंसिल नहीं हुआ। सो एक थी मेरे से सीनियर थी, वो सजेस्ट किया था उसने कि आप लोग जाओ, वो उसने सजेस्ट किया था, सीनियर थी हमसे।
सो मैंने उनको कॉल किया कि कोई भी नहीं उठाए। मैं 3:30 उठ के उनके रूम के बाहर रेडी होके 3:40 में भी रेडी होके उनके रूम के बाहर खड़ी हो गई कि कोई भी आया नहीं है, क्या करना है। तो शी टोल्ड मी ओके, अगर आप चाहते हो तो आई विल कम, गिव मी 5 मिनट्स। सो हम 3:45 तक निकले एंड हमारा तपोवन में ही क्लास था। सो वहां से अराउंड 5 मिनट्स ही लगता है साई घाट पहुंचने में। हम साई घाट पहुंचे। शी टोल्ड मी, शी गाइडेड मी सब चीज की। शी टोल्ड मी ओके नेहा, इसमें अब डिप करो आप पहले, सुबह 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 डिप करो। सो उन्होंने बोला 3 बार डिप करो एंड देन सिट आउटसाइड एंड देन सिट इन मेडिटेशन फॉर। सो मेरे लिए तभी मेडिटेशन करना है ना, टू हार्ड, डिफिकल्ट। वो इतना डिफिकल्ट होता था ना, लॉट ऑफ थॉट्स कमिंग, मतलब इतना मैं बैठ ही नहीं पाती थी। एंड कंटिन्यू आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस विद माय गुरुजी कि सर मैं क्यों नहीं बैठ पाती। सो आजकल तो मेडिटेशन बहुत इजी हो गया, लोग कोई भी बोल देते हैं हम मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो नहीं, ये कोई भी इतना इजीली नहीं कर कमर्शियल थिंग हो सकता। गया। हाँ, और कोई कर ही नहीं पाता है, मेरा राइट। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही। सो ऐसा हुआ, मैं वहां बैठी। सो दैट डे वाज माय फर्स्ट डे जहाँ पे मैं बैठ पाई फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ। हाँ, डिप करने के बाद। सो ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस मेडिटेशन का था कि मैं 3:45 समझिए 3:50 तक, 3 या 4 बजे तक मैं डिप करके बाहर निकल गई। 4 से 4:10 या 4:15 भी बोल, उसने मुझे बोला कि चलते हैं अब, क्योंकि क्लास भी जाना है। नहीं, क्लास नहीं जाना था हमारा, है ना, सैटरडे को ये रहता था, एक स्पिरिचुअल प्लेस पे लेके जाते थे हमें फॉर द फील। अब एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी, कोई मंदिर हो गया, शक्तिपीठ हो गया, कोई गुरु जी से मिलाते थे, तो सैटरडे को ये एक्टिविटी रहती थी। तो उसके लिए भी अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता था हमें। सो उन्होंने ऐसा बोला कि नेहा चलो, लेट हो जाएगा नहीं तो जाने। सो मतलब उनके बोलने पे मैं थोड़ा उठी, मतलब ऐसा कि इतना मैं घूम, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरा, मुझे ना अपने हाथ के सेंसेस फील हो रहे थे, ना पैर के सेंसेस फील हो कहाँ रहे पे थे? अच्छा, मेडिटेट कर थे। रहे थे आप? मेडिटेट करते टाइम पे ओके। फॉर 10 to 12 मिनट्स मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेडिटेशन का। सो तब मुझे आई फील लाइक ओके समथिंग इज देयर। उस दिन 7 डे पे आई रियलाइज समथिंग वाज देयर एंड आई स्टार्ट क्राइंग। मुझे पता नहीं मैं क्यों उसी वक्त। उसी वक्त, मतलब मैं स्टार्ट हो गई थी रोना। मुझे ऐसा भी नहीं कि मैं जोर से रो रही, सिर्फ पानी आ रहा है अंदर से एंड आई फील समथिंग इन माय चेस्ट कि कुछ तो ऐसा रहता है ना, हल्का हैवी। हल्का है भी कुछ नहीं, समथिंग की कुछ तो मूव हो रहा है अंदर ओके। से, कुछ तो फील हुआ था मुझे उस दिन। एंड मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं फिर रेगुलर जाने लगी, नॉट रेगुलर रेगुलर, इट्स लाइक अल्टरनेटिव डे, मंडे गई, फिर मे बी थर्सडे गई, फिर सैटरडे गंगा गई घाट। गंगा घाट। ओके। तो जब मैं मंडे जाती थी सुबह, फिर से 3:30 उठना होता था, देन डिप करके मेडिटेट करो, फिर क्लास के लिए 5:30 पहुंचना पड़ता था, अष्टांगा का क्लास होता था। ओके। वहां से आओ, गंगा डिप करने के बाद ना पूरा सैंड पूरे सर पे रहता था, तो जल्दी से नहाओ फिर क्लास पहुंचो। तो इतना करने के बाद 3:30 उठना, फिर अष्टांगा, मतलब अगर मैं बोलूँ तो योगा के इसमें सबसे हार्ड फॉर्म होता है अष्टांगा। 1.5 एन आवर आपको कंटिन्यू करना है विदाउट एनी ब्रेक, नॉट इवन सिंगल सेकंड ब्रेक। पोज होल्ड करना है। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू करना रहता है आसना, ओके। 1 by 1 1 by 1 आपको। मल्टीपल आसना से हम्म। सो वो अष्टांगा टिपिकल होता है, मतलब एक कैसा होता है, एक हथा होता है जिसमें आप हठ योगा। शांत, हाँ हठ Right. योगा, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हो इन चाइल्ड को। बस अष्टांगा थोड़ा भी आप नहीं रिलैक्स कर सकते, चेंज पोजेस चेंज। कंटिन्यू चेंजेस आपको, मतलब रिलैक्स करने का टाइम है। तो आप सोचो 3:30 उठना, अष्टांगा करना, देन कंटिन्यू जो पूरा रूटीन है, एनाटॉमी, फिर ये वो बहुत सारी चीजें। और तो भी मैं इतना एक्टिव फील कर रही थी, मैंने लाइफ में उतना एक्टिव फील नहीं किया है। और रात में भी, फिर बाद में हमारा कैसे थोड़ी फ्रेंडशिप होने लगी अननोन लोगों से, तो रात में भी सोना थोड़ा 11:30 लेट 12 होता बज जाता था। ओके। तो समझ लो मैं 3 घंटे की सिर्फ नींद ले रही थी। ओके। सिर्फ 3 घंटे की नींद में मैं इतना एक्टिव फील कर रही थी, क्यों? मतलब अभी अगर नॉर्मल जॉब करती अपने डैड के इसमें बिजनेस में, मैं 3 घंटे में मैं आई थिंक 1-2 दिन सरवाइव करती एंड देन ओके इनफ फॉर मी। करेक्ट। बट मैं क्या ऐसा था यहाँ पे जो 3 घंटे की नींद में मैं इतनी एक्टिव थी। जो हमने सुना है कुंडलिनी के बारे में, क्या ऐसा लगता है वो टच होके
फुल कि डे आपको में। कुछ फील हुआ यहाँ पे? हाँ, वो फील हुआ। ओके, यहाँ पे अनहता चक्रा अनहत, होता है। राइट। राइट, अनहता चक्रा होता है। सो हमारे बॉडी में बहुत कुछ स्टक होते हैं, राइट। इन योर शोल्डर, इन योर डायफ्राम एंड इन योर हिप्स। सो बहुत कुछ स्टक होते हैं। सो व्हेन यू सिट विथ योरसेल्फ ना, वो इमोशंस रिलीज होते हैं। वो किसी भी थ्रू हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जो आंसू आ रहे थे, मैं खुद नहीं रो रही थी, वो इमोशंस थे। ओके। सो आपको लगता है कि अरे आई एम हैप्पी, बट कहीं ना कहीं कभी आप एक सेकंड के लिए भी जेलेसी फील करते हो, स्ट्रेस में आते हो, कहीं ना कहीं वो इमोशन स्टक हो जाते हैं। व्हेन यू सिट विथ योरसेल्फ ना, देन वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। दैट्स द रीजन नाउडेज एवरीवन सेइंग कि अपने साथ कम से कम 5 मिनट तो बैठो। कि 5 मिनट बैठना अपने साथ, इट नॉट मीन्स कि आप मोबाइल फोन यूज के कर साथ। रहे हो। अब बोले मैं तो अपने साथ ही हूँ, मैं तो देखो, मुझे मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मेरी कंपनी अच्छी लगना एक क्या मतलब क्या होता है, दैट यू आर सिटिंग विथ योरसेल्फ विदाउट यूजिंग एनीथिंग। ये बहुत मुश्किल है अभी के वक्त। आई नो, बहुत आजकल ज्यादा। लोग टॉयलेट तक फोन लेके जाते हैं। आई नो, वहां पे भी अकेला नहीं रहना है किसी को भी। तो आपका जब ये 30 days कंप्लीट हुआ, हम्म। लास्ट डे, वो लास्ट डे कैसा था वहां पे? लास्ट डे वाज, बिकॉज वो जो आपने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है यहाँ पे जो आप नहीं थे, वो उस जगह छोड़ना उन लोगों के, बहुत हार्ड इट था। वाज लाइक होम फॉर यू। हाँ, और सब लोग इतना कनेक्टेड, क्योंकि कैसे होता है ना, ऐसे प्लेस पे जो आते हैं ना कहीं वो स्पिरिचुअल होते हैं। राइट। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजियस, स्पिरिचुअल अलग होता है, आई नो। रिलीजियस अलग होता है यार। सो मेरे साथ थी एक मेरी फ्रेंड, आई वांट टू टेल हर नेम, अफसाना। शी इज मुस्लिम, बट शी इज सो कनेक्टेड विथ योगा। सो उसके अंदर का जो स्पिरिचुअल, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, राहुल, भावना। सो दे आर टू स्पिरिचुअल, एंड कैसे होता है, एक जैसे सेम माइंडेड पीपल रहते हैं वहां पे। सो दे आर कनेक्टेड वेरी इजीली। सो वहां से धीरे धीरे कोई 29th को जा रहा है, कोई 30th को जा रहा है। सो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे मतलब, आई नो कि योगा ये सिखाता है कि आप अटैच ना रहो, डिटैच रहो, बट तभी तो प्रॉपर योगी भी नहीं थे। अरे ऐसे भी नहीं बोल सकते, अभी भी वी आर नॉट प्रॉपर योगीज जो Still रहते learning. हैं, स्टिल लर्निंग कि डिटैच कैसे होना है। इट्स नॉट अबाउट द ओनली ह्यूमंस डिटैचमेंट, इट्स ऑल अबाउट द मटेरियल थिंग्स कि Correct. हमें ये चाहिए लाइफ से, हमें हाँ। वो चाहिए। तो चाहिए सब, बट आप कितने अटैच हो उससे। सो सेम वही पे था, हम थोड़ा रो भी रहे थे कि मिलेंगे बाद में, ये करेंगे, बट हाँ अभी तो किसी से मिलना नहीं हुआ। बट हाँ, लेकिन ये था, अगर मैं लोगों से अगर कंपेयर करूँ वो प्लेस का, वो स्कूल, वो ऋषिकेश, वो गंगा घाट, सो वो ज्यादा मुझे सैड कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है ये छोड़ के गंगा घाट। वो रात की आरती, कभी भी टाइम मिलता था वो आरती देखना। और वो बहुत, अगर अभी बात करूं, ऋषिकेश उतना स्पिरिचुअल रहा नहीं बिकॉज ऑफ द पीपल, कमर्शियल बन गया। इट्स लुक लाइक आप सैटरडे संडे जाओ, इट्स लुक लाइक अ मिनी योगा सॉरी, मिनी गोवा। गोवा, मिनी गोवा, प्रॉपर मिनी सब गोवा। सेल्फी खिंचाने आ रहे हैं वहाँ पे। सेल्फी खिंचाने आ रहे हैं, दे आर कमिंग फॉर द कैफेज, थोड़ा सा ओके, चिल राइट आउट राइट, करने। हॉलीडे प्लेस। हॉलीडेज, जो जितने भी दिल्ली हरियाणा के लोग हैं वहां पे आ रहे हैं। जो ओके, स्पिरिचुअल चीजें हैं ना, थोड़ा मिस आउट हो रही है। हाँ, लेकिन जो जा रहे हैं वो एनर्जी के साथ, उनको वो फील होता है। राइट। वो ऐसा नहीं है कि वो चीजें जो है वहां की चीजें वो तो है ही, बट जो ऊपर का जो लेयर है ना, वो थोड़ा सा मिस आउट कर रहा है। कमर्शियली हो। कमर्शियल हो गया प्रॉपर। वो राफ्टिंग, ये वो, तो आपको ओके, हाँ, राइट। पूरा ट्रैफिक, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं। कि अगर आप थोड़ा ऑर्बिट प्लेस जाओगे ना, देन यू फील प्रॉपर ऋषिकेश। इसके लिए सोलो डिस्कवर करना पड़ेगा। तो वो चीज जो मैं वो नहीं चाह रही थी कि भाई वो तो मेरे। ये कितने 2 साल पहले की बात है? उसके बाद आप कभी गए वापस? नहीं, अभी अभी मैं जाऊंगी दिसंबर में फिर से। तो आपका वो लास्ट डे पे आपके जो टीचर थे विष्णु, विष्णु उनका क्या सर। मैसेज था? विष्णु सर। विष्णु सर थे, विष्णु सर ही इज अ फाउंडर। तो Founder. वो उतना ज्यादा ये नहीं थे, उनके लिए Okay. सारे किड सेम सेम थे। ही पे। हाँ, सारे स्टूडेंट सेम थे। बट एवरीवन, वहां तक मैं या कोई भी ऐसा कुछ अचीव नहीं किया था। वी वेयर देयर, मतलब प्रॉपर स्टूडेंट ही थे। मतलब ओके। तभी भी मुझे ये नहीं पता था कि ओके, मैं भी घर पे जाऊंगी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी, लाइक मैं अपना कुछ ऐसा, मैं टीचर, मतलब योगा टीचर बन जाऊंगी। इट्स लाइक आई फेल्ट समथिंग, आई फील कनेक्टेड। अभी देखते हैं आगे क्या होगा।
मतलब वहां पे ऐसा था कि मैंने ये सीख लिया है, हाँ इट अभी, गुड एक्सपीरियंस, हाँ इट लेट्स गो वाज होम, गुड, हाँ एक्सपीरियंस। वो भी जाना पड़ रहा है अभी घर पर। अभी जाना पड़ रहा है, अभी जाना नहीं था हाँ, मुझे जाना पड़ रहा है। सो वो ऐसा था। सो वहां से यू केम बैक टू मैं, मुंबई, या मुंबई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि थोड़ा तो वहां का एसेंस था मेरे अंदर, मैंने बोल दिया था घर पे कि यही कर रहे यही करना है। हाँ, और थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल वाली चीजें, रुद्राक्ष पहनना। हाँ, ये एक जो ड्रास्टिक चेंजेस आया मेरे अंदर। पहले आई वॉज नॉन वेजिटेरियन, प्रॉपर नॉन हो? वेजिटेरियन, ओके। एंड ऋषिकेश जाने के बाद मैंने एग तक छोड़ दिया। तो और ये ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बोला, हाँ, मैंने क्रेविंग करना ही बंद कर दिया, ऐसा ड्रास्टिक कहते हैं चेंज। ना कि आप अगर रुद्राक्ष को धारण करते हो, हम्म, आप अपने आप सारी चीजें त्याग की भावना आ त्याग जाती है, करते हो, त्याग की भावना। जो शरीर को जरूरत है आप वही करते राइट राइट। सो वहां पे जाने के बाद मैंने रुद्राक्ष पहना हो। ओके। और योगा कर रही थी। और ऐसा था कि हमें खाना स्कूल से ही मिलता था, हमारा जो योगा स्कूल था, तो प्योर खाना। प्योर खाना, प्रॉपर शुद्ध खाना। सो लेकिन तो भी मेरे फ्रेंड जाके बाहर एग वेग खाते थे, तो तभी मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं खाऊं। तो ऐसा लगा कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है, मे बी मैं घर पे जाऊंगी। तो जब मैं घर पहुंची, मेरे घर में ऐसा बोला कि ओके नॉन वेज बनेगा ऐसा। मैं नहीं खाऊंगी, स्वागत के लिए सॉरी। बनाया होगा। हाँ, वो हमारे यहाँ पे तो नॉन वेज वैसे ही Right. बनता है। तो मैंने मना कर दिया। तो इनको लगा कि ओके अभी अभी ऋषिकेश से आई है ना, सर थोड़ा थोड़ा देते असर है, मे बी इन फ्यूचर शी विल चेंज। मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी, मतलब मैं नहीं खाऊंगी। पक्का। पक्का है। मुझे मतलब मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव है, उन लोग ने भी छोड़ दिया नॉन वेज। सब भाई बहन। भाई लोग खा रहे हैं, मॉम डैड ने तो पूरा छोड़ दिया, इवन दे आल्सो नॉट ईट एग। तो प्रॉपर एग वेग कुछ नहीं हमारे घर में, एकदम प्रॉपर वेजिटेरियन। तो ये आपका जो बिजनेस का ख्याल है वो कब आया आपको? बिजनेस का ख्याल तो अभी तो बस ऋषिकेश से आई ही मैं। उसके बाद मैं ऐसा लगा कि ओके दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, इफ आई वांट टू टीच पीपल, तो इतने बेसिक इंफॉर्मेशन से तो मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि आई कांट प्ले द, मतलब पीपल्स के साथ वैसा नहीं कुछ भी कर सकती मैं कि ओके ठीक है कुछ भी कर दो, बिकॉज आप अलग चीट कर रहे हो बिजनेस में, कुछ में तो अलग चीज होती है, बट आप एक बॉडी के साथ खेल रहे हो, जो कि वेल्थ ही सब चीज है, हेल्थ, वो भी दूसरों के। हाँ हेल्थ ही सब चीज है। तो वो अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए, तो वो सिर्फ अर्निंग हो गया। सो मैंने एक ऐसा सोचा कि लेट्स गो Learn more. डीपली, हाँ डीपली इनसाइड थोड़ा सा। सो मैंने मैसूर गई, देन आई वेंट मैसूर फॉर 3 months एंड आई स्टेड देयर, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से, वहां पे भी सेम योगा था या से मतलब मैं, अगर मुझे अगर कोई पूछे तो आई विल सजेस्ट, इफ यू वांट learn real yoga and anatomy for your body and all, so go Mysore. Mysore is the best place for the learning. कहाँ पे मैसूर? मैं योगा विश्वनाथा सर के पास थी, एंड बेस्टेस्ट प्लेस इफ यू वांट टू लर्न, बेस्ट प्लेस। अगर मुझे लिंक मिला मैं नीचे छोड़। हाँ, योगा विश्वनाथा, मतलब वो इतनी छोटी छोटी चीजें, आज मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं हाउ यू नो कि इतनी छोटी छोटी चीजें आप हमें इतना करेक्ट करते हो, आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरा ये मतलब मसल्स इधर मूव हो रहे हैं, आउटर साइड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस। सो वहाँ पे आपको साइंस के साथ सिखाते हैं? साइंस के साथ Right. सिखाते हैं। एनाटॉमी तो ऋषिकेश में भी था, सिखाते। बट उतना डीप वे में नहीं था, यहाँ पे बहुत डीप वे। एनाटॉमी एक सब्जेक्ट था वहाँ पे, बट जब आप योगा पोज करते हो ना, उस टाइम पे वो जो सर थे हमारे श्रीनाथा सर और रवि सर, वो मतलब एक एक मसल्स को भी बताते थे कि जब योगा करते वक्त भी, कि आपकी देखो ये मसल्स यहाँ पे जा रही है, इट मीन्स यू आर डूइंग राइट वे। ये मसल्स अगर यहाँ पे जा रही है, इवन नी, मतलब बोन, हर एक चीज छोटी छोटी चीज वहीं पे एक करेक्ट करते थे। तो समझ में आया कि ओके अगर आपको स्टूडेंट को सिखाना है, अगर वो इस वे से कर रहे हैं तो समझ लो वो राइट कर रहे हैं, अगर इस वे से कर रहे हैं तो रॉन्ग कर रहे हैं। तो वहाँ पे कितने दिन थे आप? 3 महीना। बाप रे, ये ज्यादा था। हाँ बहुत ज्यादा, So how क्योंकि was this बहुत कुछ experience? सीखने मिला। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट प्रोफेशनल था फुल या फिर स्पिरिचुअली था? मैसूर का, इफ आई से
कि कंपेयर ऋषिकेश में स्पिरिचुअल मुझे ज्यादा मिला, बट पीस मुझे मैसूर में मिला। ओके स्पिरिचुअली मैं ऋषिकेश से कनेक्टेड हुई ओके। कि स्पिरिचुअल थिंग, तो यहाँ पे मतलब पीस। ये सिटी में है या दूर है सिटी से? नहीं, मैसूर मैसूर। मेन गोकुलम में है, ओके। और प्रॉपर पीस। ओ, अगर आपको पीस चाहिए ना तो मैसूर चले जाओ, बहुत अच्छी सी। तो वहाँ पे भी कोई टेम्पल्स है? टेम्पल्स है वहां पे। वहां पे भी वही था, सैटरडे को वो प्लान कि आपको टेम्पल्स लेके जाएंगे, थोड़ा वहां की जो कल्चरल चीजें हैं वो दिखाएंगे, वो भी वैसा ही एक्टिविटी तो था। वहाँ पे रहना पड़ता है 3 months? मैं पहले 2 महीने के लिए गई थी, तो देन उनका ही स्टे होता है? उनका स्टे। सो हाउ वाज आफ्टर दैट 3 months? आपका क्या? आफ्टर 3 मंथ्स अभी मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। मैं थोड़ा केरला भी गई थी, वहां पे भी मैंने थोड़ा सा ऐसा फर्नीचर, हाँ, बॉडी से रिलेटेड थोड़ा बहुत वहां पे भी सीखा, Okay. केरला में भी। देन मैंने सोचा अभी बहुत कुछ आ गया है, आई स्टार्टेड। तो मैं अभी भी अपने बिजनेस ओपन करने के ख्याल में नहीं थी, क्योंकि अगेन आई डोंट नो अबाउट दैट कैसे चलता है, क्योंकि मैं बस एज अ स्टूडेंट थी। Right. बिजनेस मैंने किया था, बट प्रॉपर अलग पार्ट था ना, लॉजिस्टिक का। Yeah. और ये योगा, अब इसमें टीचर कैसे बनना था। टीचर बनना है। और आपको अगर मैं एक चीज बताऊं, मैं लाइफ में चाहती थी सब चीज बनूं, बट टीचर ना बनूं। Okay. ये मेरा बचपन से ही था कि वो टीचर नहीं तो बनना। बचपन में क्या गोल था, क्या बनना है? बचपन में ऐसा था कि थोड़ा साइंस के इसमें जाके कुछ ऐसा डॉक्टर वॉक्टर, जो सारे बचपन का रहता है, जो बचपन में बोलते हैं हम पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, वही बचपन वाला था। इसलिए कॉलेज में कॉमर्स लिया? फिर फिर जब 10th में हो गया तो मैंने अपनी दीदी को देखा था, तो दीदी कॉमर्स में थी, ओके। एंड शी इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो मुझे नंबर्स बहुत पसंद आ रहे मैथ्स पसंद थे, था? मैथ्स पसंद थे। तो फिर मैंने बोला मुझे ये चाहिए, अकाउंट्स। और कैसा वो प्रॉपर पैसे ये वो ऐसा दिख रहा था, तो फिर मैं अकाउंट्स में चले गए। तो वो था। तो आप कभी मनी माइंडेड नहीं थे? नहीं, मनी माइंडेड। आपको जो पसंद है वही करना हाँ, है? मैं बचपन से ही वैसे ही थी कि ये है ना, तो मतलब हमेशा मेरे घर में बोलते थे कि मतलब एक ऐसा चुनो और उसी पे रहो। तो मेरा तो एक्सप्लोर करने का जो चीज है ना, वो अभी तक चल ही रहा है। आपके भाई बहनों में सभी पढ़ाकू है या आप ही थे ऐसे? नहीं, सारे ही बहुत काम स्टूडियो टाइप, मतलब सारे ही एक जैसे। तो आपके फैमिली वाले कब शौक हुए कि आप ये क्या जब ही मैं हो जाएगा? ऋषिकेश से आई थी तब, तभी शौक हो चुके तभी थे? शौक, मुझे नॉन वेज छोड़ना, इट्स नॉट इजी फॉर मी। तो उनको लगा था आप या तो यहाँ जाने वाली है तो वापस आ जाएगी? हाँ, मतलब सोचे थे कि उनको तो ऐसा लगा था मैं घर बार भी छोड़ दूंगी। ऋषिकेश वो स्पिरिचुअल कनेक्टेड जो था ना, ज्यादा था? बहुत ज्यादा था। स्टिल है अभी भी? तो अभी तो कैसे कि थोड़ा वो बिजनेस में अर्निंग वर्निंग भी आने लगा है, तो थोड़ा मटेरियल थिंग से कनेक्टेड हो गए हैं ओके। अगेन। बट वो जो ऋषिकेश वाला जो था, इट वाज टोटली स्पिरिचुअल। और मैंने ऐसा भी बोल दिया था घर पे कि ओके मैं शादी वादी भी मे बी ना करूँ फ्यूचर। ओके। सो ये, और उनको उनको पता है कि अगर नेहा ने बोला है, वो सोच समझ के बोली है, वो नहीं करेगी। तो मतलब सोच लो कितना कनेक्टेड थे, शादी तक नहीं करना। अभी भी ऐसे ही थॉट है आपका? नहीं, अभी थोड़ा चेंज हो? चेंज। ये सब बोलते हैं कि आपको बार बार जाते रहना चाहिए ऋषिकेश या ऋषिकेश। किसी और हम्म। स्थान पे ताकि आप रिचार्ज हो जाए, इसलिए ऋषि, आपका प्लान है हाँ, दिसंबर? दिसंबर में फिर से। वैसे तो बहुत सारे अभी भी मैं घर वालों के इसमें, मेरे फ्रेंड्स बोलते भी है टाइम है अभी तुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो अभी से ही कर रही है। बट कैसा होता है ना, उधर से थोड़ा कनेक्टेड फील हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है आपको थोड़ा कुछ आगे करने के लिए, वो बेटर रहता है, जाना चाहिए लोग। मैं मोस्टली अभी बहुत ईशा योगा सेंटर को फॉलो कर रहा था हम्म। एंड सम अदर्स। तो जितना मैंने वहां से समझा है कि आपको यूथ में ही ज्यादा मेडिटेशन एंड तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को जो जरूरत है अभी है आपकी। राइट। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो क्या, भगवान तो बुला ही नहीं वाले आपको वैसे। राइट। सो हमारा इंडियन कल्चर में क्या होता है, हमारे मॉम डैड ने क्या किया, एंड उनकी भी गलती नहीं है। कैसा हो जाता है, उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, Right. यंग एज में शादी हो जाना, फिर बच्चे हो जाना, उनको एजुकेशन देना और अच्छा करियर उनके लिए करना, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हमारे मॉम डैड के पास ही रहती थी तब। Right. तो उन लोग सोचते थे उन लोग एक बार सेट हो जाए तो हम अपनी लाइफ जिएंगे, और उन लोग को लाइफ जीना इट मीन्स कि तीर्थ यात्रा कर लेंगे, ये टेम्पल चले जाएंगे, वो टेम्पल Right. चले जाएंगे। Retire. तो हाँ, रिटायरमेंट, तो उनकी भी गलती नहीं थी। बट अभी हमारे पास क्या है ना, फैसिलिटीज है,
कि हमारा काम भी ऐसा है कि हम उससे ब्रेक लेके हम ले कहीं सकते। जा सकते हैं। और जो आपने बोला अभी कि हमें अभी जरूरत है, वो बहुत सही है। क्योंकि अभी देखो, अभी हमारा भी जो एज है, हम अपने अगर मॉम डैड से कंपेयर करें, हमें अभी पेशेंस लेवल एकदम कम हो चुका है। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, हम तुरंत में ट्रिगर हो जाते हैं, हाँ ये तो है। तुरंत में। और जेलेसी, कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव वाला जो एक है हमारे इसमें फेक, कि भाई इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, उसने कर लिया, अभी तक मैं क्यों नहीं कर ले पा रही हूँ। अटेंशन स्पैन भी। हाँ, शो ऑफ की लाइफ सोचो। मतलब आजकल देखो ऑनलाइन कितने चल रहे हैं साइट्स, कंटिन्यू कपड़े का, क्योंकि शो ऑफ करना है, मुझे ये कपड़े खरीदना है, वो कपड़े खरीदना है। तो अगर इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो ड्रेन आउट हो रहे हैं। सो उसको फिर से चैनलाइज करने के लिए एनर्जी को कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट ओनली टेम्पल, जहाँ पे सारे लोग पॉजिटिव थॉट्स के साथ आए। तो कुछ भी हो सकता है, चर्च, मस्जिद, मंदिर, क्योंकि वहां पे लोग कोई भी गलत भावना से नहीं आते। सारे लोग के पास एक ही चीज रहती है, प्यार देना, मतलब भगवान को प्यार दे रहे हैं। तो वहां से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो लोगों जाओ, थोड़ी देर बैठो, एनर्जी लेके आओ, फिर से अपनी डे जैसे स्टार्ट करो। मैं कुछ स्टडीज कर रहा था बीच अबाउट एंशियंट टाइम्स इंडिया में। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि जब किंगडम एंड ऑल होता था तो लोगों को तीर्थ यात्रा की छुट्टी फिक्स थी कि ये 1-2 महीने के लिए ये लोग जाने वाले हैं, मतलब हर गांव या जगह का। बट अभी वैसा है नहीं। बट मुस्लिम्स दे डू, बट नॉट ऑल, इवन उन लोग भी नहीं कर पा रहे। तो आपको लगता है ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से है या फिर ये सोशल मीडिया जो हावी है आज हम पर? सोशल मीडिया से मैं ये बोलूंगी कि यूथ थोड़ा बहुत जा रहा है टेम्पल, सिर्फ अगेन शो ऑफ। जो अभी यूथ, एटलीस्ट 80-90% तो शो ऑफ के लिए ही जा हाँ, रहा जो मंदिर भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द शो ऑफ। मतलब लोगों को अभी गलत लगेगा कि वाई यू आर सेइंग कि शो ऑफ के लिए, हमें हमारी पता है है। भावना। बट जो रियलिटी है मैं उस पर बात करूंगी। क्योंकि केदारनाथ में, केदारनाथ जो मूवी थी, उसके बाद अचानक से लोग इतना जाते रश होना, इतनी चीजें होना, वो क्यों था? लोग वहां पे जाके, ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर द केदारनाथ टेम्पल, गो एंड सिट देयर, थोड़ा सा ध्यान करो। वाई यू आर मेकिंग ऑल द टाइम वीडियोस कि अगर हमने 20 किलोमीटर चल लिया, हमने 10 किलोमीटर चल लिया, कंटिन्यूअसली ब्लॉगिंग। और जब मैं गई थी वहां पे, लोग स्पीकर लेके आ रहे हैं बड़ा बड़ा। इफ यू कमिंग इन दिस शांति प्लेस, नहीं। की माउंटेन है, आपको पानी की आवाज सुनाई देगी कंटिन्यूअसली, वो गंगा बह रही है वहां पे, आपको चिड़िया की आवाज सुनाई देगी, हवा। हवा। तो आप ये इतने बड़े बड़े स्पीकर क्यों लेके आ रहे हो, और फिर बोल रहे हो आप वो भावना से जा रहे हो टेम्पल? फिर ऐसा बोलते भी है ना, अब वैसा नहीं रहा। अब वैसा नहीं खुद है। ही बोलते हैं वो लोग जो हाँ, वैसा कर। सो अब वो एक वो जो भाव बोलते हैं ना, मैं बोलूंगी, जो बोलते हैं प्रार्थना करो, ये करो, वो सब कुछ नहीं होता। आपके अंदर क्या फीलिंग है ना, उससे आपकी वो प्रार्थना प्रेयर हो जाती है, भावना जो है। अगर उस भावना के साथ आप स्टार्ट करोगे ना, 2 वॉक करना भी, तो आप यू कैन फील कि हाँ, कुछ तो अलग फील हो रहा है। अगर वो पार्टी मोड वाला जो फीलिंग है उससे करोगे, तो पार्टी वाली फीलिंग होगी। अगर वो स्पिरिचुअल वाली फीलिंग लेके चलोगे, तो वो वैसी फीलिंग्स आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे गणपति पुणे में बहुत सेलिब्रेट होता है। तो जब मैं देखता हूँ लोग गणपति के बाद पहुंचते पहले हाथ जोड़ते थे, अब पहले ऐसे हाथ निकालते हैं कि पहले मैं फोटो ले लूं और डाल दूं कि मैंने भी पहुंच गया है विजिट कर। सेम मेरी भी एक बहन है, हम जा रहे थे गणपति देखने, तो हमें ऐसे करी थी, वो स्नैप पे डालना, स्नैपचैट पे डालना, स्नैपचैट ऐसे। ओ माय गॉड, पहले देख तो ले, मतलब उसका आंख बाद में देखता है वो चीज, कैमरा पहले देखती है कि क्या कि है सबको उधर। प्रूफ डालना है कि मैं यहाँ गया सो था। यही तो है शो ऑफ की लाइफ। सबको बताना है कि मैं भी गया था, राइट, मैंने भी ये कपड़े पहने थे। राइट, मतलब वही सेम राइट। चीज। तो आजकल का जो यूथ है, अच्छी बात है, शो ऑफ की वजह से आप जा तो रहे वो हाँ प्लेस वो पे, तो है। वो बहुत अच्छी बात है, कम से कम प्रमोट हो रहा है। बट यही है कि आप वो फीलिंग्स नहीं है, भावना जो बोले, फीलिंग्स नहीं है, तो जब इंटेंशंस मैटर करते इंटेंशन मैटर करता है, और वो अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सेम ही हो गया। हैं। ये तो मैंने मतलब बहुत स्पिरिचुअल पढ़ता भी हूँ और फॉलो भी करता, प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि वो फास्ट करते हैं हम्म, बट दे डोंट नो व्हाई दे आर, मतलब एक इंटेंट होना चाहिए ना कि भगवान के लिए आज मंदिर भी जाऊंगी ऐसा वैसा। तो वो होता नहीं है। मैंने तो देखा है लोग 16 सोमवार भी कर लेते हैं
बट उन्होंने वो 16 सोमवार वो पूजा ही नहीं की है जो लास्ट में होनी चाहिए। उनका पता नहीं रीजन क्या है, बट और मंदिर भी नहीं जाते। एटलीस्ट 16 सोमवार सो तो जा ही सकते पूरे साल में, मैं तो कब ये से भी तो नहीं मंडे होता। टू मंडे जा चले जाओ आप। इवन करवा चौथ, हम्म, ये भी एक क्या पूरा बोलते हैं, इंस्टाग्राम का एक बहुत वो बड़ा तो पूरा फेस्टिवल है, वो बहुत वो बड़ा तो फोटो बहुत के लिए। बड़ा फोटो के लिए रहता है। तो आपने एक जो चीज बोला, मुस्लिम्स अभी भी जा रहे हैं, Right. जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक चीज इस पे मतलब थोड़ा मैं हाईलाइट करूंगी कि सनातन जो धर्म था ना, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए फोर्स ही नहीं किया। Right. जो मुस्लिम धर्म है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ किसी के बारे में नहीं बोल, दे हैव ओन रूल्स रेगुलेशंस, इतना है आपको करना है, एंड दिस इज ऑल्सो गुड कि उनका है अपना ये करना है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो बहुत एक्सपांडेड है, मतलब और इसमें किसी के लिए भी एक रूल और एक पाथ नहीं बनाया गया। वो ऐसा है कि अगर आपको ये पाथ पे चलना है, यू कैन डू विद दिस। Right. अगर आपको यहाँ से चलना है, यहाँ पे चलना है, आपको इवन यहाँ तक भी फोर्स नहीं किया गया वहां पे कि आपको टेम्पल आना है। आप देखो, हमारा एक भी ऐसा दिन नहीं है जो बोलेंगे कि इस दिन तो आपको टेम्पल आना ही आना है। Correct. जैसे मुस्लिम में है कि आपको फ्राइडे को तो नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे हमारे में एक दिन भी आप बता लो किसी में भी कि ओके ट्यूसडे में करना है। इवन जो हमारा है ब्रह्म क्षत्रिय शूद्र जो भी है, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक दिन भी आपको टेम्पल जाना है हमारे यहाँ तो चॉइसेस भी है हाँ भगवान। हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी मतलब एक बोलते हैं ना, फाउंडेशन में नहीं रखा गया। Right. यू कैन एक्सप्लोर योर थिंग्स, तो क्योंकि ये गलती है या फिर मुझे अच्छी बात लगता है? है ये सही है। बट क्योंकि आप जब अगर आप एक चीज मानना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपने मतलब जीना बंद कर दिया है। आपको लाइफ टाइम एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर समझ लीजिए, अगर आपने मान लिया कि यही चीज सही है, तो उसके बाद तो आप आगे बढ़ोगे ही ना। आप क्यों पढ़ रहे हो? और क्योंकि आपको और जानना है और जानना है और जानना लेकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स जो मेरे फ्रेंड्स भी है, उनकी स्कूल्स डिफरेंट है। हम्म मतलब हार्डली दे कम टू हमारे स्कूल पे, जो रेगुलर प्राइवेट, उनका एक अलग स्कूल है जहाँ पे वो रेगुलरली जाते हैं। हम्म उनको पढ़ना सिखाया जाता है वो सब, हम्म है ना। तो हमारा एक गुरुकुल हुआ करता था, जो हमने ब्रिटिश को ग्रेट मान के उनकी अपना ली इंग्लिश। तो गुरुकुल में तो सिखाया जाता था कि ये पूजा करनी है, सनराइज को देखना है, सनसेट में ये करना है। ये तो हमारी ही गलती है ना, मतलब हिंदुओं ने इतनी ज्यादा आजादी ले ली है राइट। कि हमने वो फ्रीडम बोल के सब छोड़ ही दिया है। वरना हम कर ही रहे थे, हमारे स्कूल्स में ही था वो, है ना। सनातन जो मैं बोल रही हूँ, वो एक अलग है, जो हम लोग ने किया। जो अभी तो आप बहुत पुरानी चीज बोल रहे हो और बहुत सही है, लेकिन जो अभी भी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? वेस्टर्नाइज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आज योगा इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है? योगा तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से था, मतलब हमारा कल्चर ही योगा से स्टार्ट होता था। दिन की शुरुआत, जब भी हम सूर्य को पानी भी चढ़ाते थे, वो भी एक योगा ही था वहाँ पे। तो आज क्यों इतना योगा योगा कर रहे हैं? क्योंकि जो वेस्टर्न हाँ, कंट्रीज। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया योगा। उन्हें कोई दो चार बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने बोल दिया ओके योगा से मुझे ये रिलीफ मिल गया, योगा बहुत अच्छा है। तो अब हमें ऐसा लगने लगा कि ओके हम योगा, अभी हम प्राउड हो रहे हैं हाँ अभी हम हमारा वो योगा। चीज से प्राउड हो रहे हैं। और योगा को हम ऐसा क्या बोलते हैं, हमारी चीजें हम करके प्रमोट कर रहे हैं नाउ। राइट। वो पहले क्यों नहीं था? तो हमें क्यों चाहिए दूसरों का अप्रूवल कि हमारी ये चीज अच्छी है? तो वो चीज तो हमारे में गलत है ना। वही चीज था वो गुरुकुल वाली चीजें, कि वो गुरुकुल बेस्ट था सब चीज। उसमें भी बाउंडेशन नहीं था, रूल्स कुछ नहीं थे। रूल्स डिसिप्लिन अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं कि आपको यही करना है। उसमें भी फ्रीडम था, यू कैन चूज एनी पार्ट टू रीच योर डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी जो भी है। सो लेकिन वहां पे कैसा था ना, एकदम प्योर था, हर चीज था। लोगों को खुद को फील होता था क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे नागा साधु भी होते हैं, जो कि वो उस मोक्ष तक पाने के लिए वो एक अलग रास्ता चुनते हैं। हमारे यहाँ पे वो जो कृष्ण राधे कृष्ण वाला भी है, वो भी मोक्ष पाने के लिए एक अलग रास्ता चुनते हैं। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत सब चीज था ना। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मतलब वो चीज तो हमारे वो जो ब्रिटिश ने आके हमें ऐसा मतलब बना दिया, हमें इंग्लिश आनी जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब तो आप छोड़ दो, जॉब तो बहुत, अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आप स्टेटस वाइज भी आपको देखा जाएगा कि ओके उसको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब नहीं है, तो उन्होंने स्टेटस नहीं है। अपने थिएटर्स में भी अलाउ नहीं किया था, ऐसे राइट। बहुत हाँ रेस्टोरेंट्स में अलाउ। हाँ
सो वो तो वहां की तो बात छोड़ो, इंडिया में इंडियन पब्लिक कैसे ट्रीट करती है एक दूसरे को, आप हाँ ये right. देखो। अगर आप साउथ मुंबई चले जाओ, वहां पे आप अगर थोड़ा हिंदी में बात करो तो वो ऐसे आपको लुक देते हैं कि जैसे आप तो कुछ हो ही नहीं, इंफीरियर क्वालिटी आपको फील करा दिया जाता है। क्यों भाई, मेरे को हिंदी आती है, Right. मुझे इंग्लिश की क्या जरूरत है। सो यहाँ पे इंग्लिश हो गया पूरा स्टेटस, कि आपको इंग्लिश आती है, आपने स्टडी की हो ना की हो, आपके पास कितना नॉलेज है क्या है नहीं, बस इंग्लिश आती है मतलब आप कंप्लीट हो, टॉप टॉप कैटेगरी के पे हो, कैटेगरी पे हो, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम हाई होगी, आपकी स्टेटस बहुत अव्वल होगी, ये सब है। अगर इंग्लिश नहीं आती है मतलब आपके पास नॉलेज दुनिया भर की है, बट आपको कोई काउंट ही नहीं करे, इंग्लिश नहीं आती। क्यों, इतना क्यों? इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, उसको लैंग्वेज की तरह रखे, उसको लोगों को इंफीरियर फील ना कराया जाए। लोगों को शर्म आती है पब्लिक के सामने बात करने को, जिसको इंग्लिश नहीं आती, कि मैं कैसे बात करूं, मे बी उन लोग मुझे जज करेंगे। तो ये क्यों इतना, वो एंशियस हो जाते हैं, नहीं मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नहीं होता है। जॉब पे भी लो फील करते हाँ, क्यों ऐसा? तो ये सब चीज कहीं ना कहीं का तो है ना असर, वेस्टर्न हैं कल्चर का। वेस्टर्न। वो चीज नहीं होना चाहिए। और आजकल तो मतलब हर लोग सिर्फ कैमरा के सामने ही रह रहे हैं। अब ये बताओ, रियल लाइफ में फ्रेंड्स कितने हैं किसी हाँ ये तो सही बात, जिनके 4 या 5 होते हैं बट वो भी ऑनलाइन चार पांच 5 आ भी, जाते मुझे ऐसा लगता है जो हमारे जो एज वाले हैं वो ठीक है, जो जेंजी है, प्रॉपर हैं। हाँ जेंजी, उनसे पूछो के बस कितने friends? तो बोलने के लिए तो बोल देंगे बट हाँ है हाँ, या नहीं पता। रियल वाले फ्रेंड्स जो नहीं। नहीं लगता बोल रहे और आपके जो आप फॉलोअर्स का काउंट बढ़ाने के पीछे पड़े लोग, और वो फॉलोअर्स आपको हाई भी नहीं बोलते कभी मिलके, बट अब उनको इम्प्रेस करने के लिए मतलब आपका सैडनेस पार्ट नहीं बताते हो, बट एक दिन आप ड्रेसअप करके अच्छी बातें बता रहे थे। एनीवेज हम बहुत डाइवर्ट हो गए आपके लाइफ से। राइट। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, चलो आपका ये 3 साल सॉरी 3 मंथ्स कोर्स होने के बाद आप बैक टू मुंबई, तो आप अभी नहीं, बैक टू मुंबई नहीं नहीं, हुआ। आप केरला गए। केरला भी होके फिर से मैसूर आ गई थी मैं। ओके। अगेन मेरे को ऐसा था कि कहीं जॉब करना है। आई वॉन्ट टू लर्न फर्स्ट हाउ योगा टू का। टीच। ओके। अभी तक तो मैं लर्न कर रही थी राइट। कि कैसे करते हैं हम्म। ना। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू टीच, तो वो भी किसी के अंडर करूँ पहले। सो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, चेन्नई में एक जॉब है, दे आर पेइंग गुड। चेन्नई। चेन्नई। ओके, 3 स्टेट्स हो गए ना आपके। चेन्नई में तो मुझे नहीं जाना था चेन्नई, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे तमिल पीपल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग नॉर्थ पीपल, और ऐसा नॉर्थ ऐसा, बहुत। या बट मैं गई, और इट वाज टेरिबल एक्सपीरियंस वो कंपनी के साथ। लेकिन हाँ, आई लर्न अ लॉट थिंग्स, इसके लिए मैं थैंक्स टू देयर, मैं बहुत कुछ सीखी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस आल्सो आई लर्न फ्रॉम देयर, ये चीज सही है। बट जो मैं ये बोलूंगी, उन लोग मतलब योगा नहीं करवाते थे, दे आर ओनली फोकसिंग टू अर्न मनी। ओके। जो ट्रेनर्स भी थे, दे आर नॉट सर्टिफाइड ट्रेनर। ठीक, अगर आप योगा के इसमें हो तो आप सर्टिफाइड ट्रेनर को ही हायर करोगे। वाई हुआ, तो वो कैसे सिखा रहे थे उनको? उनको उनको खुद से दस सिखा रहे दिन हो ना? 15 दिन का ट्रेनिंग ओके। दिया जाता था, कि जो ये आ रहे हैं लोग हाँ हाँ। सीखने, ऑनलाइन ही रह था हमारा, जितना भी ओके। था ऑनलाइन ही था। सो ऑनलाइन में भी क्या था ऐसा, कि जितने लोग आ रहे हैं दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट योगा। योगा। सो ओके। आप इतना भी करा दोगे ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो 15 दिन का ट्रेनिंग वो लोग खुद देते थे। 15 दिन के ट्रेनिंग में अगेन आपको एज अ ट्रेनर वहां पे खड़ा कर देते। और जो पीपल है वो तो दे आर वेरी इनोसेंट, लोग तो यही सोचते थे कि ये ट्रेनर है, ये जैसा हमें बता रहे। सो उन लोग कराते थे, तो वही है कि जो एनाटॉमी थी, जो अलाइनमेंट थी, वो उनको ठीक नहीं करा रही है। अगर मैं एक चीज बोलूं, योगा ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं योगा कैसा भी कर लो फायदा होता है, आयुर्वेदा में कुछ भी खा लो साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं, ये गलत है, साइड इफेक्ट होता है आयुर्वेदा में भी, योगा में भी। अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ योगा नहीं करते हो तो इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल फील पेन, आपके ओके। कहीं पे भी बॉडी में मसल्स पेन, बोन पेन, एनीथिंग। सो योगा भी जो होता है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ किया जाता है। तो इट्स लाइक एक अगर कोई गलत एक्सरसाइज कर ली हम्म। तो जैसे नया मसल डेवलप हो जाता है, हाँ, सेम और काइंड। थोड़ा पेन भी फील होने लगता है ना, कि राइट, कुछ ऑफ तो कोर्स। गलत हो रहा है, या आप डंबल ही उठा लो, अगर गलत से उठा रहे हो तो अलाइनमेंट। हाँ नहीं हो रहा है, तो आपको रिस्ट में पेन होगा सब। तो सेम वही चीज, तो आप अगर
ट्रेनर ही नहीं है सर्टिफाइड, दे डोंट नो हाउ टू अलाइन द बॉडी, वो कैसे कर पाएगा? तो आपको क्या लगता है ऐसे कितने बिजनेस हैं इंडिया में? बहुत होंगे, क्योंकि आजकल योगा, मैं आपको ऋषिकेश का बता दूं, ऋषिकेश के हर घर में योगा क्लासेस चल रहा है। अच्छा, वो भी बिजनेस है वहाँ पे? और सिर्फ वो पूरा बिजनेस अब बन चुका है ऋषिकेश। मैंने जो आपको बोला, वहां पे आपको पीस नहीं फील होगा ओके। स्पिरिचुअली। इफ यू वांट टू कनेक्ट देन यू फील स्पिरिचुअल। तो आप अगर ऋषिकेश में अभी अगर हम्म। कोई योगा सीखने जाता है तो चांसेस है कि वो अपने पैसे लॉस कर ले और कुछ सीखे नहीं, भी नहीं। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट फेक तो ज्यादा प्रमोट कर रहे होंगे हाँ, ना? फेक मैं बोल रही हूँ ना, हर घर में छोटे, क्योंकि हम है ना ऐसे ऐसे गली गली से जाते थे वहां पे, मैंने पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर किया हुआ है। तो हर घर में था कि यहाँ पे ये क्लासेस होता है, और वहां पे कैसे ना बंच ऑफ हमारे एज के जो बच्चे रहते थे वो आते हैं, एक ग्रुप बन के वहां पे स्टे करते हैं। उनको कैसा रहता था कि रात को पार्टी करने के लिए एक घर मिल गया, सुबह एक एक्टिविटी हो गई, मतलब अच्छा वैसा। तो वो टीटीसी नहीं करवाते थे, योगा करवाते थे कि लाइक आप एक एक्टिविटी कर रहे हो मॉर्निंग में, जो थोड़ा फ्रेशनेस वाली फील हो जाएगी आपको, रात में थोड़ा मंत्रास ये वो चैंट कर, अब वो मंत्रास के नाम पे क्या चैंट करवाते थे, बट मतलब थोड़ा तो एक्टिविटी एक के फील दे रहे थे आपको? हाँ, आपको मतलब एक ऐसी तरीके से फील दे दिया, ओके। मतलब बोल सकते हैं कि योगा के नाम पे आपको एक फन एलिमेंट दे के और आप वहां पे रुक सकते हो, और ये हर घर में था, आपको योगा करवाया जाएगा, आपको योगा करवाया जाएगा, वैसे टाइप। तो ये सब ऑनलाइन भी है इन लोग ऐड करते हुए? आई डोंट नो अबाउट इट। कहीं पे तो प्रमोट कर ही रहे होंगे, जो हाँ फॉरेनर भी आते हैं ना इनके पास। हाँ हाँ हाँ, इनके पास फॉरेनर्स भी आते हैं। तो ये मुंबई मतलब मेट्रो सिटीज में भी है ऐसा? नहीं, मेट्रो सिटीज में कैसे है ना कि यहाँ पे लोग सीखने नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को, इवन लोगों को मैसूर के भी बारे में पता नहीं है। मैसूर के बारे में भी बहुत कम पता है, क्योंकि जब भी मैं भी योगा, मतलब मैं ऋषिकेश गई थी तो मुझे मैसूर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो वो कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला। तो वो ऑनलाइन उनका एग्जिस्टेंस अभी है या नहीं? हाँ, योगा विश्वनाथा है ना, है। ऑनलाइन है। तो ढूंढोगे तो ही मिलेगा ऐसे? ढूंढोगे मिलेगा। मतलब मैसूर है जिनको पता है योगा के बारे में। मैं बोली ऋषिकेश में गई थी तो टोटली ब्लैंक था, तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगता था योगा इट मीन्स ऋषिकेश। हाँ। जब मैं मैसूर आई तो उधर भी आते हैं लोग, बट अगर आप फॉरेन से अगर कोई आता है, फॉरेनर्स भी, तो उनको पता रहता है कि ऋषिकेश ही है। नाउ दे आर नोइंग, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, कि मैसूर भी है, तो उन लोग मैसूर भी आ रहे हैं। ओके। तो अभी आप जब मुंबई में वापस आके आपने स्टार्ट की, हाँ, तो मैं मुंबई में आई, मैं जनवरी टू जून चेन्नई में थी। सो एक चीज मैं बोलती, चेन्नई का जो परसेप्शन लोगों ने मुझे दिया था कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग नॉर्थ पीपल, टोटली रॉन्ग था मेरे केस में। ओके, मुझे तो इतना प्यार मिला चेन्नई से। चेन्नई मतलब ऑल जनरल ओवर चेन्नई, पब्लिक? जनरल पब्लिक, ओके। वहाँ के लोग जो मेरे कलीग्स भी थे, हम्म। बहुत ज्यादा प्यार करते थे मुझे। मतलब ओके। मुझे कभी वहां पे कैसा था, आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, खाना ऐसा, तो मैं कभी नहीं बनाती थी, तो जो कलीग्स रहते थे उन लोग खाना लेके आते थे, तो मिलती थे वो, तो इतना प्यार करते थे। इवन मैं कोई शॉप पे चली जाती थी तो उन लोग, मैं कुछ भी लिया तो उन लोग ट्राई करते थे कि मैं हिंदी में बोलूँ इससे। दे आर नॉट सेइंग 20 रुपीज, दे आर सेइंग 20 रुपए हुआ। मैं बोली ओके, यू नो हिंदी, लिटिल बिट वी आर ट्राइंग। बट दे ट्राई। हाँ, दे आर ट्राइंग, एंड ऑल्सो मैंने भी एक दो वर्ड सीख लिया था, अच्छा अच्छा, थोड़ा तमिल। तमिल का, कि तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब उनको भी ऐसा लग रहा था दे आर ट्राइंग, शी यू आर इज, आल्सो ट्राइंग। हाँ शी इज ऑल्सो ट्राइंग, आई ऑल्सो। सो वो बहुत प्यार मिला मुझे वहाँ पे जनरल तो पीपल आप से। कितने टाइम तक बाहर ही थे मतलब ये अराउंड मैसूर से? एक, मतलब मैसूर में मैं अक्टूबर में गई थी, अक्टूबर से जून तक मैं बाहर ही थी। ओके। अक्टूबर से जून में मुंबई आई ही नहीं। 9 months हम्म। एंड देन चेन्नई? हाँ, जून में नहीं, अक्टूबर मैसूर, मैसूर से सीधे मैं चेन्नई चली गई ओके। थी, यहाँ पे नहीं आई थी तो मैंने। वन ईयर ऑलमोस्ट? हाँ, सो मैंने मॉम को बोल दिया था घर पे कि आई गॉट जॉब, और दिस इज माई फर्स्ट जॉब ना, योगा से रिलेटेड। ओके। सो मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस करना है, एंड दे आर थिंकिंग। और हाँ, वहाँ पे जो था ना, वो मतलब मैं बोली पैम्पर के, हमेशा बेड, घर में एक अलग से बेडरूम, वहाँ पे ऐसा था कि आपको चटाई दे दिया गया था सोने के लिए, कंपनी प्रोवाइड करी थी अकोमोडेशन। सो दे आर प्रोवाइडिंग ओनली रूम और एक चटाई। तो कितने लोग हो रहे हैं? वो रूम में दो तीन लोग थे, बट ओके। मेरे को जो मिला था उसमें हम दो ही थे। लकी। हाँ, लकी। सो दे आर प्रोवाइडिंग मैट ओनली, चटाई, ओके। प्रॉपर चटाई।
और मैं ऐसी थी, मैंने लाइफ में आज तक मैं नीचे नहीं सोई थी। तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मैं फर्स्ट डे आई लिटरली क्राइड अ लॉट कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। और वॉशरूम, ओ माय गॉड, इतना गंदा वॉशरूम मैंने लाइफ में पब्लिक टॉयलेट भी नहीं देखा होगा, इतना गंदा। वो वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर एक लेयर ब्राउन कलर की रिलैक्स करा दिया। ओके। सो मैं, मॉम ने कॉल किया, मैं स्टार्ट ढूंढना स्टार्ट कर रही हूँ, बोली तुम्हें कमी किस चीज की है, वापस आ गए। वापस आ जाओ। सब लोग ने मुझे बोला वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। अब मैंने सच बोलो, लाइफ में मैंने अभी तक कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं था। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम स्ट्रगल था, जो कि मैं घर से भी दूर थी, प्लस ऐसे लाइफस्टाइल में, क्योंकि जब मैं मैसूर ऋषिकेश में भी थी तो प्रॉपर 3-4 स्टार टाइप रूम था, और मैसूर में तो बेस्ट वाला रूम था, मतलब ओके। प्रॉपर 5 स्टार टाइप रूम, मतलब और खाना बनाना। सडनली चेन्नई। सडनली चेन्नई, और कितना छोटा रूम होगा पता है, इसका हाफ। इसमें 2 लोग, प्लस सामान रखने के लिए कोई प्लेस नहीं, और इवन चटाई पे सोना है, और उधर बेसिन से टप टप नल की पानी गिर रही है जो फ्लोर पे गिर रही है। सो ऐसा, मैं बोली ओके। तो किससे पुश किया अपने आप को? तो मुझे हर्ष ने पुश किया कि कि अगर तुम दैट टाइम माय फ्रेंड फियांसे, सो इसने बोला कि अगर तुम आए यहाँ पे, सो तुम्हारे मतलब मेरी नजर में तुम्हारा ये रहेगा कि आज तक तुमने कभी स्ट्रगल देखा नहीं है, राइट। और अभी एक टाइम मिल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, खुद के दम पे कुछ करने का, तो तुमने अगेन स्टेप बैक ले लिया। सो स्टे देयर एंड उसको फेस करो, तो ये नॉर्मल है, ये सबके लाइफ में आता है, फेस करो उसको। ओके। सो इसके वजह से ही मैं वहां रुकी। वहां रुकने के बाद फिर मैंने किया, फिर हाँ, बट दे आर प्रोवाइडिंग एक रूम सेपरेट से बाद में, लेकिन वही मैट पे सोना, प्रॉपर मैट पे, तो मम्मी तो बोलती थी बन। ट्रेनी है इसलिए आप शेयर कर रहे थे? हाँ, आप ट्रेनी थे इसलिए रूम शेयर कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे सारे लोग ट्रेनिंग ही थे, ओके। लेकिन बाद में उन्होंने रूम दिया मुझे, प्रोवाइड किया, बट और कुछ नहीं, सिर्फ रूम और वो चटाई। ओके। सो उसी पे ही मैच पे सोना। सो 15-20 दिन के बाद तो आई वॉज यूज टू कि ठीक है चलेगा, मतलब मैं सोना स्टार्ट कर दी थी नीचे, इवन दो कि मुझे नीचे सोने से चीख स्टार्ट हो जाती है, मेरे बैक पे पेन हो जाता है, बट 15-20 दिन के बाद मेरी बॉडी मतलब एक्सेप्ट कर ली थी वो कि ठीक है। ओके। सो ये था मतलब जैन टू जून, ये मैं चेन्नई। चेन्नई में मम्मी बोलती तुम्हारा वनवास पीरियड चालू हो राइट। गया। 6 months। ओके, तो मुंबई में आके कब स्टार्ट किया आपने, मतलब तुरंत या फिर प्लान किया पहले? नहीं, सो हर्ष ने ऐसा सपोर्ट किया मुझे। हम्म। सो मैंने स्टार्ट किया अपनी कंपनी जून में, योगा डे पे ओजस बनेगा लॉन्च किया। ओके। सो जॉब तो मैंने जून में ही था कि छोड़ देना है जॉब, ओके। बट बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। अभी स्टूडेंट्स किधर से आए, तो ऐसा हो गया था कि थोड़ी मैं ऐसा पैनिक वाला सीन, क्योंकि अब अर्निंग तो कहीं ना कहीं से करना ही है, इस एज में आके सिर्फ ऐसा बैठना है। सो हर्ष टोल्ड मी कि ओके, मतलब 3 महीने तक ऐसा रहो कि कुछ नहीं अर्निंग्स आने वाला है, देन स्टार्ट। सो हमने स्टार्ट किया हमारा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे करना है, हमारे बिजनेस में ऐसा क्या यूनिक रहे, क्योंकि दे डोंट नो अबाउट मी कि मैं कैसा सिखाती हूँ। जो फर्स्ट डे आएंगे दे डोंट नो अबाउट मी, तो उन्हें क्या ऐसा होना चाहिए, एंड हमारे जो पॉलिसीज है वो सब क्या होनी चाहिए। सो पहला हमारा पॉलिसी ये था कि हम किसी के लाइफ के साथ नहीं खेलेंगे, अगर हमें नहीं पता कुछ भी तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि नहीं। एंड देन किसी को ज्यादा नीड होगा हमारे इसमें, अगर किसी का कॉल आ रहा है उसको नीड होगा, एंड अगर उसको पेमेंट के लिए उतने पैसे नहीं होंगे, तो उनकी मतलब जो नीड है वो प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, पैसे हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं होगी। अर्निंग मैटर नहीं करती है हमें, क्योंकि योगा आना ही, अर्निंग तो पहले भी था मेरा, पापा का लॉजिस्टिक कंपनी करोड़ों में, मेरा अर्निंग तो वैसे ही था। योगा में आना, हाँ, अर्निंग चाहिए मुझे लाइफ सरवाइव करने के लिए मेरा खुद का, बट वो एक प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए, ये था हमारा, हम डिस्कस कर रहे थे ऐसा। एंड देन कि किसी को सीखना है योगा जो सीरियस है, दे आर नॉट कमिंग एज अ कि हाँ टाइम पास के लिए आ गए, ये जो कि मैंने फेस बहुत किया है, टाइम पास वाले जो लोग आ रहे थे बहुत फेस किया मैंने स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट, ओके। डेमो के लिए आते थे, और दे आर मतलब इसमें मैं बोलूंगी सिर्फ मेल, फीमेल नहीं, फीमेल आते थे
उन लोग मे बी, मुझे ऐसा लगता है जो फीमेल ट्रेनर थी ना, वो आते थे कि ये डेमो कैसे देते हैं इनको, और मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस ले तो वो चल जाए, क्योंकि दे वांट टू लर्न समथिंग ना, तो इट्स फाइन। क्योंकि मेरे पास अभी भी है ऐसे स्टूडेंट जो कहीं टीच करते हैं, वो यहाँ से सीख रहे हैं, वो टीच कर रहे थे, तो ठीक है, वो चल जाएगा। लेकिन वो चीज नहीं चाहिए मुझे कि आप आ रहे हो बस फन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़की है, योगा पोज में है, तो आपको पता है कि यही सिखाएगी, कैमरा पे रहेगी तो हम आके टाइम पास करके जाएंगे, तो ये चीज मैंने बहुत फेस किया। तो आपका योगा सेंटर था या फिर ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन ही स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट में, क्योंकि अभी तुरंत में ऑफलाइन डालना, और उसके में फिर मतलब मेन चीज, और स्टार्ट में कैसा था ना, मेरे पास एनआरआई थे स्टूडेंट्स दो तीन, सो ऑनलाइन मेरा दो तीन से तो चल रहा था वो अर्निंग, कि ऐसा हाँ है, और मुझे ऐसे थे कि और लाने हैं, और हमारा मतलब कंपनी ग्रो करना है, तो वो चीज में हम ज्यादा फोकस थे कि ऑनलाइन पहले कंपनी को एक पोजीशन दे देते, एक स्टेबल कर देते, ओजस बाय नेहा कुछ तो है। ऑनलाइन जब लोग थोड़ा जानने लगे, हमारी मतलब स्टूडेंट कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाए, लोग हो जाए, देन वी स्टार्ट वन ऑफलाइन बैच, जिसमें क्योंकि अगर ऑफलाइन हो गया ना, तो मुझे 24/7 वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग आएंगे ही ओजस बाय नेहा। आज भी अगर मैं किसी और को क्लास देती हूँ, तो लोग सीधे बोलते हैं नेहा कहाँ है, क्योंकि उन लोग आ ही रहे हैं मेरी वजह से। अभी कल ही एक स्टूडेंट से मेरे टीम मेंबर ने बात किया था, सोनम ने, सो मैं वो सुन रही थी, उन्होंने ये बात किया कि आई डोंट नो हाउ, बट वो छोटी सी छोटी मिस्टेक भी पकड़ लेते हैं। उनकी वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो छोटी से छोटी मिस्टेक पकड़ लेती है। अगर मतलब नी रेस करने भी बोल रहे हैं, तो अगर थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो बोल देते हो, कैसे कर लेते क्या पता। सो उन लोग सिर्फ मेरे वजह से आ रहे हैं। ओके। सो मुझे भी अभी मतलब मेरी लाइफ में बहुत चीजें हो रही है, नाउ आई एम एंगेज, शादी है आगे जाके, मतलब ऐसा। तो अगर मैं एक अगर ऑफलाइन खोलूं, अगर वो मेरे वजह से चलेगा, तो मुझे भी वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो अभी आपका ऑफलाइन कोई सेंटर नहीं? नहीं, और आपको अभी कितना टाइम हो गया ये बिजनेस करने में? हो गया अराउंड 1 ईयर। हम्म। तो आपका अभी जो मार्केट में जो योगा क्लासेस चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या ख्याल है? मतलब इवन इन मुंबई और पुणे या कहीं पे भी जो लोगों की सोच है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक डांस टीचर था, तो अभी ऐसा हो गया है कि ऐसा सिखाते 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 फीस, मेरी फीस या सैलरी बोलो, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो जब मैंने सोचा ठीक है, अब मैं स्कूल्स एंड ऑल छोड़ के खुद का स्टार्ट करूँ, या फिर ये नई सिटी में, मैं मुंबई से हूँ, ये पुणे में हूँ, तो यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे कोई 12,000 में सस्ते में कवर करके दे रहा है, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और इवन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बॉदर्ड, मतलब उनको परवाह नहीं है कि ये ट्रेंड है या नहीं, तो सिस्टम में ही फॉल्ट है। तो उनको मैंने ये भी बोला कि सैलरी मत दो, बट सिखाओ तो सही। बट दे आर लाइक कि मुझे जो चीज 12,000 में मिल रही है, फाइनली तो डांस ही सिखाना है ना, मतलब उनका भी सोच है। हाँ, उन लोग डांस को सिर्फ एक ऐसा डांस ही तो सिखा रहे हो। राइट, तो सेम अभी योगा का भी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कोई इतना डिटेल में नहीं समझा रहा है। क्योंकि मेरे अगर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर जा रहे, तो उनको थियोरी नहीं पता, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया है ये पोस्ट, इसका रीजन क्या है, नाम तक नहीं पता होता मोस्टली। कुछ गिने चुने नाम पता है उनको, बट बाकी के नाम नहीं पता, रीजन। तो उसका क्या ख्याल है आपको, उसके उस बारे में लोगों को क्या रिसर्च करना चाहिए? सो अगर मैं बोलूँ तो योगा इतना हाइप हो गया है आजकल, योगा सबको करना है। लेकिन अगर मैं एज मतलब क्लाइंट बोलूंगी, अभी स्टूडेंट नहीं बोलूंगी उनको, और ट्रेनर दोनों की बात सेपरेट बता दूं। पहले ट्रेनर की बात बताती हूँ। उन लोग ने 1 महीना टीटीसी करके आए, कहीं से भी, और वो स्टार्ट कर देते हैं सिखाना। ओके, मतलब कंप्लीट नहीं करते? कंप्लीट दो, मतलब टीटीसी 2 आवर्स का होता है, 200 आवर्स का होता है, आप सीख लियो बेसिक। बट मुझे ऐसा लगता है आप सीखने से ज्यादा, आप जब खुद से करते हो ना, एक्सपीरियंस होता है आपका, तो आप बता पाते हो कुछ भी चीज। अगर आज मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ भी चीज बता रही हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं बुक में पढ़ूं मेडिटेशन के बारे में, हजारों बुक है, मैं अगर बताऊंगी ना, तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने वो चीज बुक की बताई है, तो वो चीज सिर्फ मैंने बोल दिया है।
तो वैसे ही अगर योगा आसना भी है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, अगर आपको ही नहीं पता आपकी बॉडी कहाँ शिफ्ट होनी चाहिए एक पोज पे, एक नॉर्मल वीरभद्रासना, अगर वीरभद्रासना में आपको ही नहीं पता आपकी बॉडी पूरा बैक लेग पे शिफ्ट होनी चाहिए, वेट कहाँ होना हाँ चाहिए। बॉडी वेट पूरा बैक लेग पे शिफ्ट होना चाहिए, जो आपका फ्रंट लेग है एकदम लूज होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया वो चीज का, तो आप क्लाइंट को कैसे बताओगे। तो अगेन वही चीज हो गया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बस चालू हो गया आप। और ये भी अब बताओ, तो योगा भी आजकल कंपटीशन चल रहा है, प्योरिटी अब बची ही नहीं है योगा। कंपटीशन अबाउट क्लाइंट्स कि ज्यादा क्लाइंट्स से। हाँ मतलब अर्निंग, जैसे जैसे नॉर्मल बिजनेस वैसे सेम एज अ बिजनेस, आप किसी भी बड़े से बड़े एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले लो, वहां पे देखो कैसे ट्रेनर है, कैसे टीचर है। इंटेंशंस गलत है। हाँ इंटेंशन, और मतलब मेन है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उतना बेसिक नॉलेज कि एक मतलब क्लाइंट में भी उनको कुछ नहीं, जीरो नॉलेज रहता है, इसके लिए दे आर सेटिस्फाइड कि ओके मुझे, मैं कुछ तो कर रही हूँ। ये हो गया ट्रेनर की बातें कर रही हूँ कि ट्रेनर कैसे हैं आजकल के, मैं सबकी नहीं बात कर रही जो है वैसे। और इवन मुझे ऐसा लगता है जब हायर करती है कंपनी एक ट्रेनर को भी, इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो हायर, तो आप अपना, आपकी जो एक है कि ये चीज नेहा सिखाती है, तो वो चीज उनको आप सिखाओ, ये मत सोचो कि मेरी चीजें कहीं आउट नहीं होनी चाहिए। मेरे गुरु जी से एक ही चीज पता है, मुझे सीखा है, आप जितना हो सके उतना दो, ये मत करो कि ये मेरी चीज है उसको पकड़ के रखो, आप जितना दोगे कहीं ना कहीं आप अच्छी चीजें स्प्रेड कर रहे हो। तो ये तो ठीक है, आपकी चीजें स्प्रेड हो जाएंगी, आपका नॉलेज तो आप वो मे बी फ्यूचर में वो स्टार्ट करके वही एसेंस के साथ सिखाएंगे, बट कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को फायदा हो रहा है उससे, आपकी अच्छी चीजों से। तो मैंने ये एक चीज सीखी है, तो इन फ्यूचर अगर मैं करती भी हूँ तो आई विल हायर प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर, एंड आई विल ऑल्सो ट्रेन जो मेरा एसेंस है, जो मेरा फ्लेवर जो मैं दे रही हूँ, लोगों को पता है कि ये नेहा देती है, मैं वैसा करूंगी कि आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो ये चीज कंपनी पे भी मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी अप्लाई करनी चाहिए, सिर्फ अर्निंग अर्निंग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग योगा कर रहे हैं ट्रस्ट के हिसाब से कि मुझे वो वाला बेनिफिट फील, क्योंकि मेरे डैड भी योगा कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा उन्हें वो फील हो रहा है, और वो बेनिफिट नहीं हो रहा है वो चीज का। और वो मैं कहाँ से सीख रहे हैं? वो टीवी रामदेव बाबा जी। और मैं बोलूँ तो मैंने भी स्टार्ट में मतलब, ये तो मैं उनको एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जो योगा का जो क्रांति लाया इंडिया में, एक दिमाग थॉट की योगा चीज होती है, वो रामदेव बाबा जी से आया। आई विल अप्रिशिएट एंड आई विल लाइक, मतलब प्रॉपर उनके लिए है वो चीजें कि हाँ, बट उन्होंने क्या वो डीपली बताया एक एक चीज नहीं बताया उन्होंने। अनुलोम विलोम करते वक्त क्या फील होना चाहिए, आप कैसे कर रहे हो, कहाँ तक ब्रीथ जानी चाहिए, कपाल भाती कितनी देर करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। आप टीवी पे आ रहे हो, आप बता रहे हो, शुरू हो जाओ, लेकिन आप कौन कर रहा है। मेरे डैड को मतलब कभी कभी है ना थोड़ा थोड़ा कभी बीपी हाई हो जाता था, बट ही डोंट नो कि, ही डजंट नो कि ओके हाई बीपी अगर थोड़ा भी हो रहा है तो उसमें कपाल भाती तो करना ही नहीं है, अगर करना भी है तो बहुत रिलैक्स के साथ करना है, एकदम स्लो। सो ही डजंट नो अबाउट इट, एंड वो स्टार्ट कर देते तो सेम कपाल भाती करना ना, उनको बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो छोड़ देते और अनुलोम विलोम बस करते तो मे बी उनका बीपी शांत रहता, लोग ऐसा नहीं है नहीं कि होता। लोग योगा को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब उनको लगता है कि योगा तो एक सिंपल साधारण सी चीज है, मतलब बॉडी में कुछ ऊपर नीचे होने नहीं वाला। नहीं गलत है, अगर आप वही चीज बोली ना, मेरे पापा का सिर्फ बीपी थोड़ा कभी कभी ऊपर आता था, मे बी महीने में 2-4 बार। उन्होंने, मैं यही नहीं बोलूंगी सिर्फ कपाल भाती की वजह से, बट वो तो अगर मैं उनको बोलूँ वो तो बहुत पहले से योगा कर रहे, तो उनके में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए था, बट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप राइट वे ऑफ योगा नहीं कर रहे, प्रॉपर वे से नहीं कर रहे। तो ये सारे ही लोगों के इसमें जा रहा है, जो ट्रेनर है अगर वो ना बताए कि ये प्रॉपर वे है, पहले दिन आप उनसे मिलो, जो क्लाइंट है उनसे मिलो, आप उनकी सारी हिस्ट्री दो, ओके इनको ये प्रॉब्लम है, ये चीज आसना नहीं लेनी हो, आप उस वे से आप बात, मतलब उसके बाद उनको उस हिसाब से डिजाइन करो उनकी क्लासेस। यहाँ पे कैसा होता है, ये है पूरा देना है जितना हो सके। और इवन अब मैं क्लाइंट के इस पे बात करूंगी, क्यों मैं क्लाइंट बोल रही हूँ, वो कैसे पे करते हैं ना, तो दे आर थिंकिंग कि ओके हमने पे किया, ये सर्विस पे करेगी और मैं एज अ क्लाइंट मैं
शिष्य गुरु गुरु वाला जो रिलेशन है वो खत्म हो चुका है। तो है। अब जब आप एज अ मतलब हमें एज अ ट्रेनर समझ रहे हो, ट्रेनर कितना, योगा में कहीं ट्रेनर का नाम ही नहीं आना चाहिए। योगा अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो हम आपको आपसे कनेक्ट करवा रहे हैं। योगा is not about the flexibility, it's not about this building strength, it's all about the awareness, consciousness। तो जब हम आपको अवेयर करा रहे हैं आपको आपसे ही, तो यहाँ पे ट्रेनर वर्ड ही नहीं यूज होना चाहिए। सो इट्स प्रॉपर गुरु और शिष्य वाला चीज। अब गुरु और शिष्य अगर आप फील ही नहीं करोगे तो आपको लगता है कि आप मुझसे वो ले पाओगे। अगर मैं अपने गुरु से मैं वो गुरु वाली फील नहीं लेती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वो इतनी सारी चीजें ग्रैब कर पाती। टचवुड मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी थे मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं आगे निकल गई पीछे, मैं वैसा नहीं बोलूंगी, बट एक जो आपने वहां से, मैंने जो वहां से लिया था वो चीजें और वो गुरु का आशीर्वाद जो चीज थी, मैंने तो खुद से उनको गुरु मान के जो उनसे मैंने कनेक्ट किया था और लिया था, उस आशीर्वाद उस ब्लेसिंग के वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंच पाई हूँ कि विद इन 1 ईयर मैंने एक जॉब भी कर लिया, मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, एंड अभी मेरा वो अच्छा चल रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं ईगो और अहंकार में बोल रही हूँ, प्लेसिंग। तो आप अगर आप एक गुरु को गुरु ना मान के आप सिर्फ ऐसे आ जाते हो कि मैंने पैसे पिक किए हैं और ये पैसे आप इसके लिए भी पे कर रहे हो कि आप डिसिप्लिन में रहोगे। अगर समझो मैंने आपसे कुछ चार्ज नहीं दिया और मैं बोली ओके ठीक है मैं फ्री में सिखाऊंगी, आ जाओ आप, आपको लगता है आप डेली आ पाओगे? कहीं ना कहीं बाउंडेशन होता है कि ओके मैंने इनको 10,000 रुपए दिए हैं पर मंथ, मुझे मतलब मैं एनआरआई स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ, मैंने इनको 10,000 दिए हैं पर मंथ, मुझे जानना है क्योंकि मेरा 500 पर क्लास है, अगर मैं 1 लाख भी मिस करती हूँ मेरा 500 है। सो आप डिसिप्लिन होके आप खुद आओगे डेली। अगर आप पे नहीं करोगे, नेहा आई विल मतलब टुमारो क्लास आई विल डू ऐसा करके आप छोड़ दोगे, कैजुअल हो जाता है। कैजुअल, क्योंकि आपने कुछ पे नहीं किया ना उसके लिए। अगर आप कुछ पे नहीं करते हो तो आप उसके लिए आप वैल्यू कुछ नहीं करते। वैल्यू नहीं करोगे, सीरियस नहीं रहोगे। सो हमें दे रहे हो आप खुद डिसिप्लिन होने के लिए, तो ये मत बोलो कि आप क्यों मांग रहे हो, वो तो मांगता नहीं है। इवन हमारे पुराने जमाने में भी जब हमारा जो है हिस्ट्री, वहां पे भी गुरु को शिष्य देते ही थे। ऐसा नहीं है कि फ्री का ज्ञान कभी हमारे भी सनातन धर्म में कभी नहीं ऐसा हुआ। तो पहली बात तो क्लाइंट को एज अ ट्रेनर हमें बोलना ही है, हम लोग फील ही नहीं करना चाहिए वैसा कि आप एज अ ट्रेनर हो। दे हैव टू फील, इवन आप अगर 60 के एज में हो, मैं आज 30 के एज में हूं, उनको वो फील होना चाहिए कि ये मेरे गुरु है। ऐसा नहीं बोले कि मुझे रिस्पेक्ट दो, बट अगर आपको मैं कुछ दे रही हूँ ऐसी चीजें जो आपके लिए बहुत बेटर है, तो आप उस मतलब मुझे मैम करके मत बोलो, नेहा ये बोलो, वो ठीक है। ग्रैब करो एज अ शिष्य, भावना है। भावना वो होनी चाहिए कि ओके मैं यहाँ पे फुल्ली ब्लैंक हूँ। और मैं ये बोलूंगी कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स है ना, मतलब मोस्टली 95% में बोलूंगी सारे वैसे ही हैं जो मैट पे बैठते ही जीरो नॉलेज के साथ आते हैं, या सेइंग कि भाई मुझे कुछ नहीं आता आप बताओ। अब मैं कुछ भी बोलती हूँ वो सुनते हैं एज अ मतलब कि हाँ इन लोग बोल रहे हैं इट मीन्स ये राइट है। हम ऐसा क्रॉस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं लाइफ से रिलेटेड, सब बहुत चीजें शेयर करते हैं, उनको कनेक्ट फील होता है। तो क्योंकि वो जीरो थॉट्स के साथ, जीरो ईगो के साथ बैठते हैं कि ओके ये इतनी छोटी सी लड़की। अब मेरे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब ऐसे 45, 50, 35, 40 ऐसे एज के हैं। सो हाँ, सो मतलब उन लोग सारे एल्डर हैं मुझसे, बट उन लोग ये नहीं कि इतनी छोटी सी लड़की हमें सिखाएगी लाइफ के बारे में, हमें पता है एक्सपीरियंस है लाइफ का। सो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, बट आपको आपके बारे में एक्सपीरियंस है, मुझे आप ये बताओ। अगर मैं ये बताऊं पूछूं कि आपने अपने लिए आपने क्या, आपको पता है आपके बारे में, आप अपने आप से कभी बात कर पाते हो, कनेक्ट हो पाते हो, तो क्या आप बताओगे? तो वो चीज मैं आपको बस, और मैं तो ये बोलूंगी कोई भी आपको आपके बारे में नहीं बता सकता है, आप ही हो जो आपके बारे में जान सकता है, कोई भी नहीं। अगर कोई आके बोल दे, कोई आपका वो मतलब पूरे पाथ का मतलब सहारा बन सकता है, someone help you to reach the path, but आपको जाना है खुद से ही। कोई भी आपको हील भी नहीं कर सकता। लोग साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, लोग योगा कर रहे हैं, ओके उनको मेंटली बहुत प्रॉब्लम है, मैं
योगा करूंगी, कोई मुझे ठीक करो, हील करो, हील करो। अगर आप किसी और पे डिपेंड हो गए ना हीलिंग के लिए, तो मैं ये 100% बोलूंगी आप कभी नहीं हील हो पाओगे। आपको खुद ब खुद हील होना पड़ेगा। पहले आपको पहला जो स्टेप होगा, आपको खुद सब मतलब ये आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे हील होना है। हाँ, आपको बहुत सारे हाथ मिलेंगे जिसके सपोर्ट से आप नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ पाओगे, जहाँ पे आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे। बट पहला स्टेप तो आपको लेना है ना कि मुझे खुद से हील होना है। आप अगर दूसरों के सपोर्ट से आप जाना चाहोगे तो आप कभी नहीं, क्योंकि दूसरे हमेशा नीचे ही आपको करेंगे। तो वो चीज है। तो मतलब आजकल वो क्लाइंट वाला, ट्रेनर वाला, दोनों ही प्योर लेकिन नहीं अभी लोगों को ये जब अगर समझो मुझे सीखना है, है। जब मैं ढूंढने जाऊंगा तो मुझे सही तो मिलेगा या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो लोग ढूंढने इस पे जा ही नहीं रहे कि ट्रेनर अच्छा मिले। अगर मैं ट्रेनर का ही वर्ड यूज करूंगी, क्योंकि नाउ डेज दे आर सेइंग ट्रेनर है, ट्रेनर यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो पैसे पे जा रहे हैं। जो सस्ता दे रहा है वही। जो सस्ता दे रहा है वो दे रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ पे वी आर चार्जिंग 2500 फॉर मंथ। 2500 क्या है मुझे आप बताओ। बहुत अगर सस्ता है। तो अगर हम जाते हैं कहीं पे एक टाइम का डिनर करने के लिए फैमिली, दो दो हम दो मतलब हमारे ऐसे 4 बच्चे ऐसा करके 4 लोग जाते हैं। 2000 तो चले। 2000 एक टाइम पे जाता है, एक टाइम डिनर। 2500 आपके पूरे मंथ के लिए हम ले रहे हैं, जिनको 1 घंटा आपको हम दे रहे हैं, और आपको 1 घंटा आपके लिए दे रहे हैं। ओके, बट दे आर सेइंग कि वो तो 700 ले रहा है, वो 800 ले रहा है, ये 1000 में ले रहा है, आप क्या ऐसा कर रहे हो जो 2500 ले रहे हो। आप आके तो देखो पहले। 700-800 में आपको पता है वो ट्रेनर सर्टिफाइड है, वो आपको पता है वो आपकी बॉडी में अभी आप 3 महीने करके जाओगे। मेरे पास एक ऐसी भी स्टूडेंट है जिन्होंने बोला मुझे कि मैंने 2 साल किया, 2 साल या 1.5 साल ऐसा हुआ। उसके बाद मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया विद इन 3 मंथ्स। 1.5 साल छोड़ने के बाद 3 महीने के बाद उनको कभी बैक पेन का लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। सो क्यों बैक पेन स्टार्ट हो गया? क्योंकि आप अगर जब भी हम बैक बेंड करते हैं ना, तो अगर आप टक इन करके नहीं जाते हो, बेली को एंगेज करके नहीं जाते हो, तो आपको लंबर पे स्ट्रेस फील होगा। तो आप अगर कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस, उन्होंने 1.5 साल प्रैक्टिस किया, सोचो वो लंबर पे कितना स्ट्रेस गया होगा। तो आप उन्होंने अभी वो छोड़ दिया नॉर्मली, वो लंबर पे इतना स्ट्रेस है, रूटीन स्टार्ट हो गया। तो ये होता है। तो अभी की तो ये मत बोलो कि मुझे कैसे पता चलेगा ये ट्रेनर अच्छा है, आप ये बोलो कि पैसे के उसमें देखते हैं। मैंने तो एक योगा क्लास है जहाँ पे लोग योगा के साथ साथ बहुत कुछ सिखा रहे हैं। योगा नहीं सिखा रहे, पता नहीं सिखा रहे होगे पता नहीं, बट डांसिंग, एक्टिंग, मतलब बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। एक्टिंग नहीं बोलूंगा, डांसिंग, फन, फिर रील्स बन रहे हैं उस पे कि हमारा क्लास है, कमर्शियल थिंग जो भी है। बट योगा जो, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था श्यामा में, तो हमारा एक सेशन था रोज 1 घंटे का कि योगा करना है, क्योंकि हमें स्ट्रेच करना ही है। तो वो जितना वो 30 लोगों के पीछे बताना पड़ता था एक पोज के लिए, सबके पीछे ऐसे राउंड मार के कि ऐसा करो, यहाँ बैलेंस डालो, वहां वेट डालो। तो ये आजकल मेरे को लगता नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक और क्लास लगाया था थाने में कि मैंने सोचा चलो योगा करेंगे, स्टेशन के पास है ऐसा कुछ। मैं जॉब कर रहा था वहां पे, तो मेरे हाथ में बुक दे दिया उन्होंने, ये पोजेस है। मैं तो शायद पोजेस देख के ही समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। और 10 दिन मुझे सिखाया एंड दे आर लाइक, आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ट्रेनर? मुझे नहीं इंटरेस्ट था, बट दे उनका ऐसा है कि जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है बिजनेस में ले लो अपने साथ, और हम लोग यहाँ ब्रांच डालेंगे, अब वहां सिखाना है, ये बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस चल रहा है। तो मैं तो छोड़ दिया वो, क्योंकि और उन्होंने उनके पास सिर्फ 12 या 15 पोजेस थे, उसके बाद बंद हो गया उनका, आगे कुछ नहीं हो रहा है, वही बार 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 बार। वही करना ही है उनको, बार 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 बार। तो और अभी जैसे आप डांस टीचर हो, डांसर, सो आपको योगा में आप फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढते होगे, बट जब आप डांस करते होगे उस टाइम पे आप थोड़ा कनेक्ट फील करते होगे। आपके लिए मेडिटेशन जरूरी नहीं है, पता है आपको मेडिटेशन आजकल लोग एक हाइप बना दिए ना कि बैठो 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 में। मेडिटेशन जहाँ पे आप एक भी थॉट्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे आप हो और आपकी चीज बस। तो जब भी आप डांस करते होगे तो मेडिटेशन आपके लिए वो चीज होती होगी। कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब हमें बताया गया, तो जो टीचर थी वो ट्रेंड कहीं से थी, एंड शी रेगुलरली गोस अगेन टू ट्रेन।
वो हमारे लिए ऐसा था कि ये एक क्लास है जहाँ पे हम रिलैक्स हो रहे हैं, बॉडी जो इतना पूरा दिन मसल पुल हो रहा है, ये हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है। बट आफ्टर 6 मंथ जब उन्होंने वो इंटेंस किया, फिर वो हम लोग, योगा। हाँ योगा, जब हमने वो ओम बोलने लगे रोज एंड ऑल, और वो मेडिटेशन स्टेट में हम जाते थे, और जो पहले मंथ में जो शवासन था और जो 6-7 मंथ में शवासन था, उसमें डिफरेंस आ गया। ओके। पहले लोग सो जाते थे, हम्म। लेकिन 7th मंथ में वो शवासन भी मेडिटेशन लगता था, जो बैठ के जब मतलब आपने मतलब योगा किया है, मतलब दैट्स द बहुत। रीजन आप शवासन के बारे में अगर आप बोल रहे हो ना, हाँ, इट मीन्स कि आपने योगा प्रॉपर फील किया है, क्योंकि राइट, शवासना ऐसा होता है कि इट्स नॉट ओनली द रेस्टिंग फॉर द बॉडी, या इट्स व्हेन यू आर डूइंग शवासना ना, इट मीन्स आपने 1 घंटा किया है, नाउ यू आर कनेक्टेड विथ योरसेल्फ हियर, कि मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए इन शवासना। सो वो जो शवासना आसना ही है ना, करेक्ट, शवासना, राइट। वो एक ऐसा सिर्फ सोने के लिए नहीं दिया गया था, वो उसको सिर्फ बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स है, माइंड इज वर्किंग। माइंड इज वर्किंग, एंड वहां पे आपके थॉट्स को स्टॉप कर, मतलब थॉट तो वैसे भी स्टॉप नहीं होंगे नहीं, क्योंकि ब्रेन है, आप वैसे धड़कन नहीं स्टॉप, दिल नहीं स्टॉप हो सकता, वो कंटिन्यूअसली इट विल बीट ना, सो थॉट नहीं होंगे। तो वो जो थॉट्स आ रहे हैं, लेट इट बिकम वो, लेट इट बिकम एंड वो, वैसा होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है थॉट से। एंड उस टाइम पे आपने जो 1 घंटे प्रैक्टिस किया है, उस घंटे आपको अपने बॉडी में ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हुए। ओके, तो हम अभी एंड पे आ गए पॉडकास्ट के। तो आपको मैं कुछ मिसकंसेप्शंस पूछता हूँ। ओके, तो पहला मिसकंसेप्शन ये है कि योगा इज ओनली फॉर एल्डरली पीपल। नो, नॉट एट ऑल। आप कोई भी एज में योगा कर सकते हो। आप इंडियन हिस्ट्री के अभी भी देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 100 साल में योगा कर रहे हैं अभी ये भी। थॉट मोस्टली जॉब गोइंग लोगों के इसमें, मतलब स्कूल में तो अब योगा सिखाया जा रहा है, बट जो नहीं, अभी भी जॉब जा नहीं। रहे हैं। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने योगा डे निकाल दिया, हाँ, जो कि उसी दिन बहुत सिखाया जा रहा है। योगा डे पे ही सिखाया जा रहा योगा डे निकाल दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने एक चीज की है, योगा डे है हमारे पास। है। लेकिन ये क्यों नहीं है कि अभी भी स्कूल में एक पीरियड योगा का रख रहे हैं, पीटी रख छोड़ के योगा करे, और ये राइट, मतलब मैंडेटरी होना चाहिए, वो चीज कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल्स। करेक्ट। वो नहीं हो रहा है वो चीज। और स्टार्ट तो मुझे लगता है अच्छी चीज है, जो डिसिप्लिन, जो प्रैक्टिस वो बचपन से अगर आए, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में हमें इतना लोगों को सिखाने की भी जरूरत पड़े। वो क्योंकि उनको अभी लोगों को बोर हो रहा है, हम्म। योगा क्यों जाना है, क्योंकि हम्म। टाइम नहीं है लोगों के पास। हाँ, और लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एल्डर लोग ये सोचते हैं ना कि अब वो 40-50 अबो में भी उनको ही करना चाहिए योगा। हमारी तो हम जिम भी करेंगे, हमारे लिए अच्छा है। बट अगर आप ये देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी फिजिकल एक्टिविटी सारे ही अच्छे होते हैं, बट मुझे लगता है मिक्सर ऑफ ऑल दिस थिंग्स होने चाहिए, जिम, योगा, क्योंकि स्ट्रेंथ एक्टिविटी भी जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, तो दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि योगा इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, योगा जो सेकेंडरी थिंग्स है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, जो भी है, योगा इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। ओके, आपको आपसे मिलाता है योगा, ये छोटी सी चीज है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। अगर आप, मैं तो ये बोलती हूँ, आप कोई आसना मत करो, 1 घंटे आते हो आप, 6 to 7 अगर आते हो, इफ यू अवेयर 6 to 7, वही बहुत ज्यादा चीज है। अगर आसना पे आप नहीं भी पहुंच रहे हो तो इट्स फाइन, बट ट्राई टू अवेयर ईच एंड एवरी सेकेंड। अगर आप 6 से 7 अवेयर हो ना, तो आपने 1 घंटा अवेयर होने की प्रैक्टिस की, देन मे बी इन फ्यूचर यू विल अवेयर फॉर 2 hours, फॉर 3 hours। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि दिन भर में हम सांस भी सही तरीके से नहीं लेते, तो बी अवेयर फॉर सेकेंड। सोच लो, अरे मैंने अभी तक सांस नहीं ली, उस टाइम पे फिर थोड़ा सा इनहेल एक्सेल प्रॉपर वे में करो, फिर नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि अगर आप अवेयर होके कंटिन्यू करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है आज के लाइफ टाइम में। राइट। सो योगा इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। तो एक ये भी बात है कि अगर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं है, तो हम बच्चों को क्यों सिखाए योगा? हाँ, सो एक चीज बताती हूँ, व्हेन यू फील फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन यू फील स्ट्रेच, आप एक मिडल सेंटर स्प्लिट मारते हो, मिड स्प्लिट मारते हो, उधर आप कहाँ पे स्ट्रेच फील करते हो? इन योर हिप, या, अराउंड योर हिप, ऑल द हिप। राइट। सो योगा में ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबिलिटी, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप इमोशंस रिलीज कर रहे हो।
Right. सो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्यों आती है जब आपके बॉडी में कोई इमोशन ही स्टक नहीं है। आप देखो, बाय बॉर्न ही एक लेडीज की बॉडी ऐसी बनाई जाती है कि उनकी हिप ओपन होती है एज कम्पेयर टू बॉयज, Boys. क्योंकि उनको डिलीवरी बेबी बॉर्न करना होता है, डिलीवरी ये सब, तो उसके वजह से हिप ओपन ही रहता है। बट किसी किसी लेडीज में आप नोटिस करोगे उनकी हिप ओपन नहीं होंगे Right. बेबी बॉर्न होने के बाद भी, क्योंकि इतने सारे इमोशन स्टक हो जाते हैं अराउंड योर हिप्स, अराउंड योर दिस एरिया, अराउंड योर शोल्डर, Correct. कि वो स्टक हो जाते हैं। इवन हम भी जब भी क्लास करते थे, सम डे आवर बॉडी इज फीलिंग सो फ्लेक्सिबल, हम सोचते थे अरे आज तो सारा चीज हो गया। सम डे इतना ज्यादा बॉडी स्टिफ हो जाती थी कि वही आसना जो हमने कल किया है वो आज नहीं हो पाता था। Okay. देन वी नोज कि ओके ये इसके वजह से हो रहा है कि आज हमने ये स्ट्रेस लिया रात में सोने से पहले, वो इमोशन स्टक हो गया बॉडी में, वो अननोइंगली भी हो जाता है। हाँ। सो वो इमोशन स्टक है, तो देन व्हेन वी आर डूइंग एनी फ्लेक्सिबिलिटी आसना, नोइंगली अननोइंगली हम रिलीज कर रहे हैं अपने इमोशंस। सो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन। ये नहीं होता है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप अपने अपने बॉडी को तोड़ मरोड़ के कोई आसना में पहुंच जाओ एंड देन यू आर मतलब प्रॉपर योगी। आप इमोशंस रिलीज कर रहे हो। इसके लिए मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन लोग बोलते हैं बहुत पेन हो रहा है बहुत, मैं बोली पेन के बारे में मत सोचो, आपके बॉडी में जो इमोशंस है आप ये सोचो कि मैं वो रिलीज कर रही हूँ, देन यू विल इंजॉय दैट पेन। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशन, और आप अगर ये चीज अगर आप नोटिस करोगे ना, नाउ डेज कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। Right. वाई? क्योंकि इमोशंस वही स्टक हो Stuck रहे है। दो जगह पे। जब आप एक ही जगह पे इमोशंस ने स्टक रखोगे, वहां के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते, वो अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे इसमें योगा में बोला जाता है कि 76,000 नाड़ीज होती है हमारी बॉडी में। इट्स नॉट नर्व्स, नाड़ीज इज डिफरेंट, नर्व्स इज डिफरेंट। सो जो हम जब भी हम कुछ टेंशन लेते हैं ना, स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी फीलिंग्स जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट में हो, वो उस टाइम पे एक एक नर्व नाड़ीज जो होते हैं ना, वो ब्लॉक होना स्टार्ट कर देते हैं, और वो थिन होते हैं, जैसे अपना हेयर कैसे थिन श्रिंक होता हो है, जाते हैं। श्रिंक हो जाते हैं, वो बंद हो जाती है। Okay. देन वो जो एनर्जी फ्लो है ना वो बंद हो जाती Okay. है। तो जो एनर्जी फ्लो आपके एक ऑर्गन से आपकी बॉडी में है, वो एनर्जी फ्लो ही बंद हो जाएंगे, तो ऑर्गन्स में एनर्जी आएंगी कैसे? Right. तो सोचो फ्रॉम द बर्थ टू 40 50 60 एज जो भी है, कितनी सारी नाड़ियां हम बंद करते हैं। हम एक दिन में, एक दिन तो छोड़ो, एक घंटे में कितने सारे इमोशंस हम फील करते हैं, तो हमने कितनी सारी नाड़ीज ब्लॉक करते हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग योगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी जब करते हैं तो हमारी नाड़ीज भी अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। तभी बोलते हैं योगा से हमें ये मतलब बेनिफिट मिला, मुझे इतनी बीमारी थी, वो मतलब बीमारी खत्म, क्योंकि वो रिवर्स जाता है। आपकी नाड़ीज ना धीरे धीरे अनब्लॉक होती है, आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स में एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है, देन वो सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां खत्म होती है। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू डू योगा। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, योगा आप अगर करते हो तो पैसे के लिए इस पे मत सोचो कि 700-500 में करवा रहे हैं। तो आप ये देखो कि उनको कितना नॉलेज है, सही तरीके से। हाँ सही तरीके से। अगर आपको अभी अभी यही कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप एक आसना पे पहुंचना चाहते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि मैं इमोशंस रिलीज कर, आपको पेन होगा, आप नॉर्मल हो जाओगे, आप उसे एक एक्सरसाइज की तरह ही करोगे फिर। एक्सरसाइज। और योगा इज नॉट एक्सरसाइज। राइट। तो मेरा एक और था, आपने जब बोला कि हिप लॉक होता है, वो ओपन होता है, तो अभी के जनरेशन में मोस्टली नेचुरल बर्थ कम हो गया है। उसका क्या रीज़न यही है कि स्ट्रेस्ड है लोग बहुत ज़्यादा, तो उनको सीजर जो भी है वो करना पड़ता है? दोनों भी, मैं यही नहीं बोलूँगी सिर्फ स्ट्रेस्ड। पहली बात तो ये भी बोलूँगी कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। हमें अब नीचे बैठ के झाड़ू मारना नहीं आता है। मेरी एक कजिन है, उसको मैंने एक दिन बोला नीचे बैठ के झाड़ू मारो, शी डजंट नो हाउ टू सिट डाउन एंड देन झाड़ू, बोलती है अगर मैं नीचे बैठ जाऊंगी तो झाड़ू कैसे मारूंगी। सो हाँ, एंड क्योंकि वो नीचे जब बैठते ही नहीं है तो हमारा जो पेल्विक स्ट्रेंथ जो है, जो पेल्विक एरिया स्ट्रेंथ, वो बचपन से वो मतलब ऐसा एकदम मतलब यूज ही नहीं होता है। वो मतलब उसके जो मसल्स है वहाँ के एकदम वीक रहते हैं। जब वो मसल्स ही, पेल्विक एरिया के मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, हम पुश कैसे करेंगे? हम झाड़ू मारने नहीं आता है हमें, हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं। हम जो 2 मिनट भी मलासना में बैठते थे, वो मलासना बैठना यूज बंद कर दिया, वो बंद हो गया।
मतलब हम मसाला, अपनी मॉम लोग क्या हाँ मसाला हाँ, पीसते थे, वो मैं ये नहीं बोल रही कि हमें काम करना चाहिए, बट वो जो पर ये एक्टिविटीज ये थी सब। एक्टिव, पहले तो योगा नहीं था ना, पहले राइट। तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अभी क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली योगा ही कर रहे थे, राइट। अभी वही चीज हमें वो योगा में लाना पड़ रहा है। हम्म। इसके लिए पहले योगा हाइप नहीं था, अब क्योंकि है, हाँ। अब क्योंकि आ रहा है, क्योंकि सब लोग बीमारी ये फील कर रहे हो हम्म। कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे। और आ जाके 1 घंटे अगर हम जिम कर रहे हैं या रनिंग रनिंग भी आप कर रहे हो, तो आपका क्या, एक तो कार्डियो हो रहा है आपके हम्म। हार्ट के लिए, और पैर का काम हो रहा है। काफ मसल्स। आप, हाँ, काफ मसल्स, ये हम्म। जो भी पैर का है, आपने ब्रीथ पे कितना फोकस किया वहां पे? आपने कुछ फोकस नहीं किया ब्रीथ पे, कि कितना इनहेल करना चाहिए टिल हम्म। एब्डोमिनल, जो भी योगिक ब्रीथिंग होता है वो नहीं किया आपने। एक कंट्रोलिंग नहीं है बॉडी में, बैलेंस। ओके, तो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो है, हम्म। योगा इज टू क्विक फिक्स टू वेट लॉस। मतलब कुछ लोग नहीं ये सोच के नहीं चल रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, योगा में टाइम लगेगा थोड़ा, जैसे आयुर्वेदा में आयुर्वेदा टाइम टाइप्स। लगता है, वैसे योगा में भी टाइम बट लगेगा। होता है। 100% होता है, ओके। क्योंकि वही चीज है, आप अंदर से काम कर रहे हो ना, सो हम्म। होता है, वो सब होगा, बट थोड़ा तो टाइम ये एक लगेगा। ऐसा है कि आप एक लाइफस्टाइल अडेप्ट करोगे तो लाइफस्टाइल, होगा। हाँ, और वो भी सिर्फ, अगर मैं आपको ये भी बोल दूं, आप जिम भी कर रहे हो, हम्म। अगर आप 1 घंटा जिम किया और आपने पूरा 23 घंटे फालतू में कुछ भी हाँ हाँ। खा रहे हो और सो नहीं रहे हो, सही से कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, वो भी आप तो वो भी एक लाइफस्टाइल है। हाँ, तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आप वेट लॉस में जाना चाहते हो तो ये डिसिप्लिन है, ये सिर्फ राइट। योगा नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि योगा इज वेरी बोरिंग। सुना ही होगा आपने, बहुत बच्चे भी बोलते हैं, बहुत रेपिटेटिव हो जाता है। हाँ, तो वही चीज है, आजकल लोगों को कैसा चाहिए कि क्लासिक योगा नहीं चाहिए, जो क्लासिकल वे का योगा है, हाँ, कि ये तो सब म्यूजिक चाहिए उनको। नहीं, म्यूजिक नहीं, उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ नया मिलते रहे, नया मिलते राइट। रहे, नया मिलता रहे, ये कि बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। हाँ, कुछ हो सकता 10-10 है। सेकंड में नया चाहिए 10-10 कुछ। से, हाँ, ये इस पे तो होना ही चाहिए बात। हमारे माइंडसेट, जो लोग अभी कैसा जो वॉर हो रहा है ना, ये हम्म। सब ये वाले टाइप में वॉर हो रहा है, कि लोगों को ऐसा बना दो कि अब, पहले हम यूट्यूब देखते थे, we can hold there for the 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, even 10 10 minutes, मिनट्स बट अभी आप देखो सब इंस्टाग्राम में 10 सेकेंड स्वाइप से कर रहे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाते, स्वाइप कर रहे हैं। ये हमारे माइंड को भी कितना डैमेज ये कर रहे डैमेज कर रहा है, कितना, मतलब सोचो ना, हम 10 सेकेंड 30 सेकेंड से ज्यादा कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो हम फोकस हट फोकस गया। ही नहीं हो रहा है, हमारा हम्म। बचपन से ही फोकसिंग पावर खत्म। राइट। ये चीज हमें कहा जा रहा है, क्योंकि इंडियन पीपल्स बहुत ज्यादा, मतलब अभी भी अगर देखोगे तो इंडियन पीपल को ये माना जाता है इंटेलिजेंट होते हैं, उन लोग कुछ भी कर दिखा सकते अभी हैं। तक तो ऐसे अभी ही। तक तो ऐसा ही बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो इतने सीईओ यहाँ वहाँ के इंडियंस नहीं बट होते। वो अभी ऐसा हो गया कि पेरेंट्स मोस्टली बच्चे को फोन इसीलिए दे देते हैं क्योंकि वो चिड़चिड़ कर रहा है, तो नहीं उसको देना हैंडल करने से चाहिए, अच्छा है बिल्कुल। फोन दे दो। तो बचपन से ही हमने उनको क्या सिखाया, 30 सेकेंड हुआ, हम्म। चल ऊपर करो, ये वाला टॉपिक नहीं पसंद आया, आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज। चेंज करो। आपने वहां पे रुक के देखा, थोड़ा उसके बारे में जाना, सोचा, कुछ भी किया नहीं, आप आगे बढ़ सिर्फ गए। ऊपर कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, तो आप किसी के भी बारे में फोकस नहीं हो पाओगे लाइफ में भी। आपको आगे जाके आप पेशेंस नहीं रहोगे, ये नहीं पसंद आया तो लाइफ तो नहीं है आपको स्वाइप करने के लिए, ये राइट। नहीं पसंद आया आप स्वाइप कर लो। तो इसके लिए जो जेंजी भी हैं वो भी इतने, मतलब क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है वो उनके तो लाइफ में? जेनजीज जॉब चेंज कर देते हैं। 1 सेकेंड में कुछ भी प्रॉब्लम है, उन लोग फेस ही नहीं करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स। और राइट। ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, वो सीधे बोल देंगे कि क्यों हमें फेस करना, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जॉब तो छोड़ दो। लेकिन जो रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम होगा, फैमिलीज, ये वो, तो आप हर चीज को तो आप स्वाइप अप स्वाइप नहीं नहीं कर कर सकते। सकते ना, आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। ओके, तो यही हमारी समाप्ति थी। तो मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर योगा के बारे में बाहर ज्यादा एजुकेशन ही नहीं है, तो इस अगर किसी को चाहिए कि मैं एटलीस्ट थियोरेटिकली जानूं सही क्या है, क्योंकि विकिपीडिया भी सही बोल रहा है कि नहीं पता नहीं, तो वो कहाँ मिलता है वो नॉलेज? आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो योगी। योगा की, कोई भी योगा का बुक स्टार्ट करके, आप थोड़ा रिसर्च करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब जो भी योगा, मैं भी जो योगा दे रही हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा एक्सपीरियंस है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस आपका खुद का, तो यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग ओके। देन एंड स्टार्ट प्रैक्टिस। अगर योगा आपने रीड किया, जैसे रीड किया इन द सेंस थियोरेटिकल वे, इफ यू वांट टू फील
experience in a practical way, you have to start. You should be start yoga. Then you start experience each and every asana. Even आप आसना करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हो, इतना तो पावर। कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो से 2 या 3 आसना से मतलब घर पे स्टार्ट कर सकते हैं तो Yes. गेट यूज्ड टू। हाँ, योगा तो आप नॉर्मल, आप अगर बैठ के नॉर्मल भी सिर्फ आपने एक पैर स्ट्रेच कर लिया, ये कर लिया, तो आप कर रहे हो योगा। आपको पहले मेंटली आपको डिसाइड करना, मतलब आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे योगा करना है। जिस दिन आपने ये बोल दिया ना मुझे योगा, उसी दिन से आपने योगा करना स्टार्ट कर दिया। पहला तो ये है। तो आप पहले अपने आप को, जिस दिन आपने मैट लाया, डाला फ्लोर पे, उस दिन से आपने योगा करना स्टार्ट कर दिया। सो आप पहले सोचो तो सही, योगा करना है। और मैं ये बोलूंगी कि हर हर इंसान के लाइफ में योगा होना चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट द ओनली फिजिकल थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट द होल लाइफ। आपकी एक एक चीज को वो सही बना देगा, आपके डिसीजन को सही बना देगा, आपकी फोकसिंग, आप मे बी इन फ्यूचर जो अब आपके बच्चे होंगे उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है वो आपको सही चीज कर देगी। क्योंकि लाइफ हमारी जो इंडिया की है ना वो स्पॉइल होती जा रही है। क्योंकि हम लोग ना इंडियन रहे ना हम लोग वेस्टर्न रहे, हम लोग इन बिटवीन है। सो ना हम यहाँ से हट पा रहे, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो पा रहे, ना या हम इसको पूरा अडॉप्ट कर पा रहे। तो हम कहीं ना कहीं बीच में है। तो जब जो इंसान बीच में होता है ना उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं से तो सही एनर्जी ले, कि इन फ्यूचर जो किड्स आने वाले हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना है। तो वो जो अच्छाई है कम से कम हम उन्हें देना स्टार्ट करें, कि फ्यूचर में उन्हें जब प्रॉब्लम्स आए तो उन लोग स्वाइप अप की जगह पे वहां पे रुके, कि ओके मुझे डिसीजन क्या लेना है, स्वाइप भी करना है तो कौन से साइड करना है, ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट। सो वो हमें पता होना चाहिए। तो कब पता होगा, जब हम एक जगह पे रुकेंगे, फोकस करेंगे, वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे। हम सोचना ही नहीं चाहते। हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैं अभी एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ, टेंशन में हमने क्या किया, मोबाइल ओपन किया, सिर्फ भूलते भी नहीं है, वो चलते रहता है, बट ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो क्योंकि हम वो सोचना नहीं चाहते। अगेन हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हम वो प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहते, इसके लिए हम जाके ड्रिंक कर लेते हैं। क्योंकि हम सोच प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, फेस नहीं करना चाहते। तो जब हम योगा करेंगे ना, वो प्रॉब्लम अगर आएगी ना तो साथ साथ में सोल्यूशन भी आपको साथ में ही मिलेगा। तो मैं बोलूंगी योगा आप फिजिकली फिट होने के लिए कर रहे हैं वो अलग है, बट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो योगा एक लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट कर लेना। हाँ, सभी को, इवन वो 80 90 100 हो, इवन वो बच्चा 10 साल का हो, स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों को भी बैठाना चाहिए, बैठो थोड़ा, आप अपने साथ बैठो, थोड़ा उन्हें भी पता होना चाहिए योगा क्या होता है, उन्हें वो चीज थियरी लो। एटलीस्ट ब्रीदिंग से तो स्टार्ट हाँ, एटलीस्ट ब्रीदिंग से कर सकते हैं, बहुत सही है। थैंक यू फॉर योर टाइम नेहा जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत Same सारा मतलब मैंने योगा सीख के भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज पहली बार योगा के बारे में जान रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।